आए दिन मानसिक अत्याचार झेलते हैं, हम आए दिन प्यार का अत्याचार झेलते हैं, हम आए दिन धन के लिए अत्याचार झेलते हैं, विश्वास का अत्याचार, इन सब चीजों का रेप आए दिन होता रहता है। पर हम ये सारे टाइम लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, और भगवान किस्मत भाग्य किसी बहाने से हमारा रेप करता रहता है और हमारे जीवन में परेशानी दिक्कत आती रहती है। हमें उससे निकलना तो आता नहीं, उल्टा और लड़ लड़ के और गहरे उसमें चले जाते हैं। पहले हमें एक परेशानी दिन में 2 मिनट के लिए तंग करने आती है, धीरे धीरे 20 मिनट बन जाती है, और कुछ टाइम बाद वो 24 घंटे, यहाँ तक कि हमारी नींद भी खा जाती है। और हम ये सोचते रहते हैं यार कैसे निकलें, उल्टा हम धंस रहे हैं। लोग कई कई साल परेशान होके ऐसे ही दिमाग का, आत्मा का, मन का रेप करवा कर अल्टीमेटली बीमार पड़ जाते हैं। मरते भी बीमार होकर हैं, धन आता है वो भी बीमारी में जाता है, जो रिश्ते हैं प्रेम के वो भी बीमार हो जाते हैं, हमारी नौकरियां बीमार पड़ जाती हैं, हमारे बिजनेस बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं लगातार दिमाग को सरेंडर नहीं किया, एंजॉय नहीं किया, भगवान को हमसे मजे लेने नहीं दिए। भगवान जब हमें तपाता है तो कुछ बनाना चाहता है, लेकिन पहले तो हम सिर्फ बातें करते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान जो करे उसमें इंटरफेरेंस पूरी, उस पर छोड़ के राजी नहीं। शायद वो दया कर जाए, शायद प्यार कर जाए, वो नहीं करते, हम लड़ते रहते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं और हमारे के अंदर ये कष्ट पैदा करने की टेक्निक क्यों बनी है? क्या हम नेचुरली ऐसे हैं? क्या हमें इसलिए जन्म दिया गया धरती पर? और अगर ऐसा होता है तो इससे निकलें कैसे? हम ये टॉपिक लेंगे आज का। जब एक पुरुष और स्त्री में रिलेशन होता है, हम लोग सेक्स के द्वारा पैदा होने वाली 3 किस्म के जीव होते हैं, अंडज, पिंडज, उद्भिज। सेक्स के द्वारा पैदा होने वाली अंडज और पिंडज 2 किस्म के जीव होते हैं। एक उद्भिज होते हैं, वो अपने आप पैदा होते हैं ऑटोमेटिक। तो हम भी उस श्रेणी में पढ़ते हैं, हम मैमल्स हैं। हमारे पिंड होता है यानी संतान होती है, बहुत से बच्चे अंडे के थ्रू होते हैं। जब ये स्थिति होती है तो शुरू में 2 सेल, एक स्पर्म और एक एग, ये मिलते हैं और 2 बनते हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक होता है, फिर एक और होता है, फिर ये 2 बनते हैं। जो एक एक होता है, एक एक, इस एक एक से हार्ट बनती है, दिल। सबसे पहले बच्चे के कंसेप्शन होने के बाद दिल बनता, सबसे पहला ऑर्गन। यानी भगवान ने जब डिसाइड किया कि ये आत्मा आना चाहती है मनुष्य रूप में, ये मैं पहले कह चुका हूं कि हम सब एक प्रकार से डिवाइन सोल्स हैं, यानी कि स्वर्ग से आए हुए लोग हैं। अपने लिए हम एक मनुष्य होने का एक्सपीरियंस ले रहे हैं यहां धरती पर कि यार मनुष्य होकर कैसा लगेगा, हम ये कर रहे हैं। तो हम सब बेसिकली एक प्रकार के देवता हैं। जो नेगेटिव देवता होते हैं उसे राक्षस कहते थे, पर हम सब हैं देवता ही। तो हम जब ये एक्सपीरियंस लेने आते हैं तो भगवान डिसाइड करता है कि सबसे पहले क्या बनाना है। बोलता है हार्ट बनाओ यार, एक बनाओ, एक, क्योंकि एक है, पहले भी एक था, दूसरा भी एक था, इनके थ्रू एक ही हार्ट दो। अब ये एक हार्ट बनती है, सबसे पहला ऑर्गन बनता है हार्ट। 22 दिन 18 दिन डिपेंड करता है, अलग अलग खोज है, उसमें हार्ट बीट शुरू हो जाती है बच्चे की। उसके बाद सारे अंग बनने शुरू होते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, फलाना, हेयर, स्वेट ग्लैंड्स और जो भी बनना हो। जब हार्ट बनती है तो हार्ट सबसे पहले कहती है कि भगवान मैं बन तो गई, मेरे अंदर तुमने आत्मा नाम की एक चीज डाल दी, मैं ऑपरेट कैसे करूंगी, मैं चलूंगी कैसे? भाई कहते हैं ना एक मशीन है, उस मशीन का दिल यहां है, पर चलती नहीं है वो दिल से। दिल डिसीजन मेकिंग होता है, लेकिन चलाता एक यूनिट है। वो यूनिट मिलता है फिर इसको गिफ्ट में, हार्ट को मिलता है एक ब्रेन, ये दिमाग। हार्ट को ब्रेन दिया जाता है और हार्ट से ब्रेन तक कमांड देने की अपने बच्चे को, और इस बच्चे से कमांड लेने की पूरे न्यूरॉन्स का एक जाल बिछा होता है। ये एक दूसरे को बात करते रहते हैं लगातार। कहते हैं ना यार दिमाग कह रहा है ऐसा कर लो, नहीं दिल नहीं मान रहा, चल दिल को मना ले। अक्सर ऐसा होता है, अंदर की एक आवाज कहती है मत कर, एक आध बार ही कहती है वो, बाकी तो ये बड़ा शैतान होता है दिमाग, ये जीत जाता है, 99% जीत जाता है। ये ब्रेन जीत क्यों जाता है? ये ब्रेन 2 होता है, ब्रेन 2 होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। एक ब्रेन में इमोशन होती है और एक में डिसीजन मेकिंग पावर। जो इमोशन वाला ब्रेन है वो हमारा राइट साइड होता है। ये ब्रेन
डायरेक्ट कनेक्टेड होता है सबसे ज्यादा स्ट्रांगली हार्ट से, यानी इमोशन बनती है दिल का मामला है भाई, लॉजिक बनता है दिमाग का मामला है, दोनों की लड़ाई होती रहती है। अब दिल में एक बात आती है, एक ही आती है हमेशा एक, और वो दिमाग पे फेंकता है कि भाई दिमाग तुझे मैंने दे दिया, अब इसका चल निचोड़ निकाल। लफड़ा हो जाता है, दिमाग उसके दो बना देता है, हां और नहीं, सही और गलत, अच्छा या बुरा। क्यों बनाता है? क्योंकि दिमाग का क्या फंक्शन है? दिमाग का फंक्शन है बॉडी को चलाना। क्योंकि धरती पर जब हम एक्सपीरियंस करने आए हैं जीवन को, तो हमें बॉडी दी गई है। भगवान नाम की चीज कही जाती है, उसको बॉडी की जरूरत नहीं, वो कुछ भी रूप बदल सकता है। ठीक है ना, कहते हैं ना कण कण में भगवान है, भगवान हर जगह है, यानी हर चीज में एनर्जी और ऊर्जा है। वो एनर्जी और ऊर्जा जो है वो भगवान है। वो कार में है, सोफे में है, खाने में है, कपड़े लत्ते, चीजों, इंसान, हर चीज में है, यानी वो हर चीज में जीवित ऊर्जा है। वो चीज जीती है, फिर मरती भी है। तो भगवान हर जगह मौजूद है, ये कुछ भी रूप बदल सकता है, पर हमारा जो रूप है वो बॉडी का रूप है। इस गाड़ी को चलाने के लिए ये ब्रेन चाहिए होता है। हम क्या करते हैं अपनी जब गाड़ी चलाते हैं, राइट से लूं गाड़ी, लेफ्ट से लूं, चल राइट से ले लेते हैं, या स्लो चलाऊं या फास्ट चलाऊं, चल स्लो चला लेता हूं, अच्छा अब गियर बदलूं ना बदलूं, अच्छा बदल लेता हूं। लगातार हम दो में ही चलते हैं। खाना खाते हुए भी फास्ट खाऊं धीरे खाऊं, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, ये हमारे साथ पक्का चलता है। ये काम करता है ब्रेन। एक व्यक्ति को खाना खाने का बहुत स्वाद का चस्का था कि यार टेस्टी खाना खाऊंगा, तो उसका ब्रेन काम करता रहता है कि बस स्वाद चाहिए, स्वाद नहीं होगा नहीं खाऊंगा। बॉडी मना कर देती है, अंदर निकला ही नहीं जाता। एक साधु से पूछा गया तुम क्या खाओगे, बोले आटा दे दो, पानी में घोल के पी जाऊंगा। वो दिल से खा रहा है, उसका दिल पावरफुली काम करेगा, वो आटा खा के भी जिंदा रह लेगा। कई लोग कुछ भी खाते हैं, जबान से नहीं खाते, पैसे नहीं होते कईयों के पास, और कुछ के पास किस्मत नहीं होती, डॉक्टर कहता बीमारियां लग गई हैं बाबा जी, सब छोड़ दो, उस पट्टे का सब छुड़वा देता है डॉक्टर। तो कहता अब दिल से खा, अब दिमाग कहता है नहीं, दिल कहता है अब मर जाएगा, मुझे तो जिंदा रख, पहले तो मैं आया था, पापा तो मैं हूं। बेटे बड़े शैतान होते हैं, कहते हैं पापा आपकी तो ऐसी तैसी करनी है, आपके राज में तो ऐश करनी है। अब भी बच्चे भी ऐसे कहते हैं हमारे। वो कहता है यार ऐश तो तुम्हारी करनी, लेकिन सुधर के चलो। सुनता कौन है? सुनता कौन है? सुनता कोई नहीं है। तो दिमाग हालात के हिसाब से चल जाता है। शुगर पेशेंट को डॉक्टर कहता है चीनी मत खाना, जैसे ही कुछ मीठा आता है सामने, दिमाग कहता है खा ले यार, क्या स्वाद है, बॉडी भी साथ लग जाती है, हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत स्वाद लगती है। दिल कहता है बेटा बीमार पड़ेगा, इससे इसको रोक। दोनों की लड़ाई में जो जीत जाता है बॉडी का वैसा हाल होता है। तो ये गुलाम है। इस गुलाम को चलाने के लिए ये दो तरह से काम करने वाला दिमाग दिया गया है, जो एक सिंगल आत्मा, सिंगल भगवान, सिंगल शक्ति, सिंगल बैटरी से जीवन को चलाता है। एक टायर की गाड़ी नहीं होती, दो टायर की होती है, चार की होती है, छह की होती है। तो दो चार छह चलता है, गाड़ी एक होती है। तो यह हार्ट सबसे पहले बनता है, और यह हार्ट क्या करता है? यह हार्ट लगातार ईश्वर से कनेक्टेड है। इस हार्ट का सिंपल ट्रैक फंक्शन है, यार ब्रेन को कमांड देते रहो और तू तमीज से इस गाड़ी को चलाता रहे। अब ये जो तमीज आ जाती है बीच रास्ते में, ये ब्रेन इतना चालाक है, दो है ना, हाँ ना, सारी दुनिया से तमीजें छीन लेता है। ये अपने संस्कार खुद ही बनाने लगता है। कहते हैं ना दिल की नहीं मानी, दिल की हम बहुत कम मानते हैं। ये बड़ी शांति से चलना चाहता है। हमारे दिमाग की जो 4 स्टेजेस जो हमने पहले बात की है, उसमें डेल्टा स्टेज होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ब्रेन की, जब ब्रेन काम करता है फ्रीक्वेंसी होती है। ईसीजी ऐसे 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 चलता है ना, ऐसे ब्रेन की भी होती है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे प्यार की ठंडी हल्की फ्रीक्वेंसी होती है डेल्टा फ्रीक्वेंसी, 0.5 हर्ट्ज से मैक्सिमम 4 हर्ट्ज। दिल की धड़कन भी 1.2 से प्रोग्राम्ड है, 72 बार धड़कता है 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 1.2। ये मेरा एक क्वेश्चन है, जब बेबी अंदर बनता है तो उसका जैसे फुल बॉडी बन चुका है, तो लेकिन उसका हेड नहीं बना है, मूवमेंट है, सब कुछ है, वो क्या चीज है? मेडिकल कोई वो नहीं है, क्योंकि बेबी की मूवमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हार्ट बीट नॉर्मल है, पर उसका सिर नहीं बना है, वो क्या चीज? किसी किस्म के पूर्व जन्म के पाप होते हैं। कई पूर्व जन्मों के संस्कार के द्वारा जो हमारा भाग्य बनता है, उसे हम प्रारब्ध कहते हैं।
जो प्रारब्ध है वो हार्ट है, रेडीमेड है। ये एक आम आदमी को भी हो सकता है, कुछ नहीं खाता पीता हार्ट अटैक हो जाए, एक आदमी सब कुछ करता है फिर भी ना हो, यानी पूर्व जन्म का लेन देन उसका है। कुछ अमीर रहते ही हैं मुफ्त में ही, कुछ गरीब रहते ही हैं मुफ्त में, ये प्रारब्ध है, ये हार्ट है। अब ये हार्ट रहेगा तो बॉडी जिंदा रहेगी, ब्रेन रहे ना रहे। बहुत से लोग ब्रेन डेड होते हैं, ब्रेन काम नहीं करता, बॉडी पड़ी हुई है कोमा में, लेकिन जिंदा है। तो हार्ट अगर जिंदा है तो बॉडी चलेगी, ब्रेन जिंदा है और हार्ट नहीं है तो बॉडी नहीं चलेगी। तो ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध का हिसाब है कि हार्ट बन गया और पाप है या कोई कष्ट है या दुख मिलना है तो विकलांगता आ गई ब्रेन की, किसी को शरीर की आ जाती है। तो ये अपना अपना भाग्य है। जब कंसेप्शन होती है, सेक्स रिलेशन होता है, उस टाइम पति और पत्नी, पुरुष और स्त्री में क्या चला है उस अनुसार कंसेप्शन होती है। आज हम निकलेगा समय तो गणपति की बात करेंगे कि गणेश जी का ये ड्रामा क्या बनाया गया है और गणेश जी का सेक्स से क्या लिंक है। और ये बड़ा अजीब सा मिसकंसेप्शन दूर होगा कि गणपति की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है और उसका एक्चुअल रीजन क्या है। खैर, इस पॉइंट पर आएंगे अभी हम। तो हार्ट क्या करती है, लगातार ब्रेन को पालने की कोशिश करती है और ब्रेन बीच बीच में जो उसको बातें बोलती है उसकी सुनती रहती है। चल भाई कोई बात नहीं, बच्चा है, तेरी भी सुन लेते हैं। हार्ट धड़कन के टाइम अपने आप अपना एक उसका अलग जाल है। ब्रेन के अंदर सेल्स हैं, ब्रेन में 100 बिलियन सेल्स हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स, 100 बिलियन सेल्स नहीं न्यूरॉन्स। ऐसे ही 40,000 न्यूरॉन्स हार्ट में है। ये अलग है, बहुत छोटा सा है, क्योंकि हार्ट छोटी छोटी एक आध बात सुनता है, सोचता है। दिमाग 36,000 बातें सोचता है, लाखों पचड़ों में घुसा रहता है, कीचड़ बनी रहती है, मुफ्त में गाने गाता रहता है, मुफ्त में रोता रहता है, फालतू की कैलकुलेशन करता है। हम कहते हैं हमारे कंट्रोल में ही नहीं है यार। तो जब कई लोग कहते हैं मेरा दिमाग फट रहा है, यानी वो हार्ट के कंट्रोल में नहीं है, यानी मेरे कंट्रोल में नहीं है, यानी आत्मा की नहीं सुन रहा, यानी परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, तो उसकी बैंड बजनी ही है। तो इमीडिएटली समझ लो, जैसे दिमाग खराब हो रहा है तो भगवान तुम्हें लात मार के रखेगा, सुनेगा नहीं, कहेगा पिटते रहो, अपने आप ही सोचते रहो, क्योंकि मैं तो दिल से चलता हूं। तो हार्ट लगातार ऐसे केमिकल्स बनाता रहता है जिन केमिकल्स को ब्रेन खाता है। हार्ट से केमिकल बनते हैं, उन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। ये केमिकल टर्म है, हम कुछ ऐसे बोलेंगे कि खाना। तो दिल से खाना बनता है, शरीर के अंदर खून में ऐसे ऐसे हार्मोन्स निकल के जाते हैं, ऐसी चीजें बनती हैं जिनको ब्रेन खाता है। जैसे दिल को कुछ अच्छा लगा तो ब्रेन में वो वाले सेल बढ़ जाएंगे। मैं समझा देता हूं, लगातार सेल मर रहे हैं और लगातार बन रहे हैं। ये हमारा सिस्टम है बॉडी का। बॉडी इसलिए चाहिए कि लगातार सेल मरते ही रह जाएंगे और लगातार ही सेल बनते चले जाएंगे। तो जैसे ही मान लो 100 सेल थे ब्रेन में और 10 सेल मरे प्रति सेकंड, 10 सेल नए बन गए, फिर दूसरे 10 मरे, फिर वो बने, फिर दूसरे 10, फिर ऐसे लगातार क्रम चल रहा है। एग्जॉशन, थक रहा है, जो सेल खत्म हो रहे हैं उसको ब्रेन दोबारा नए सेल बना देता है। जब इतना बुरा हाल है कि ब्रेन बना नहीं पाता तो ब्रेन हेमरेज हो जाती है। वो तब होता है जब ब्रेन की अति हो गई थक के। तो जब भी ब्रेन में सेल्स नए बनते हैं तो वो नया खाना ढूंढते हैं। मान लो एक आदमी डिप्रेशन में है, बहुत दुखी है, अब उसके पूरे ब्रेन को हार्ट से खाना मिल रहा है डिप्रेशन का। ऐसे वाला कुछ खाना चल रहा है जो लगातार ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन रीड कर रहा है और देख रहा है कि ये है मुझे अब खाना जो मिल रहा है। अब वो सारे सेल उस खाने को खा रहे हैं, यानी उसके हिसाब से दिमाग चल रहा है। इधर दुख हो गया, दिमाग खुश हो गया, मतलब वैसे वाला हाल बन गया दिमाग का। अब पता लगा अचानक बीच में कोई जोक सुन लिया उस आदमी ने, कोई 2 पल खुशी की बात हो गई, बढ़िया सी गिफ्ट मिल गई, तो वो आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सा ऐसा हो गया, चलो यार दुख भूल गया अपना। तो उस दौरान घंटे 2 घंटा अपना दुख जब भूला तो ब्रेन में जो सेल मरे, तो मर के जो नए बने उनको नया खाना मिला, क्योंकि दिल से उस समय कुछ नई फीलिंग्स आई। जैसे ही नया खाना मिला उन सेल्स को उन खाने की आदत पड़ गई, नए वाले। अब पुराने वाले जो सेल हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें तो पुराने खाने की आदत है, दोबारा दो। वो हार्ट पर प्रेशर डालते हैं, चलो खाना दो दोबारा, चलो डिप्रेस हो जाओ, दोबारा डिप्रेस हो, मुझे यही चाहिए,
नए वाले सेल बेचारे थोड़े होते हैं, वो कहते हैं यार खुशी दे दे, वो मर जाते हैं और हम दोबारा डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिस इंसान ने इस चीज को समझा वो इस दुख से बाहर निकल सकता है और ईश्वर से कनेक्टिविटी चेंज कर सकता है, और जिसने नहीं समझा, दिमाग दोबारा से वही सेल प्रोग्राम करके हार्ट को कमांड देगा और हार्ट को कंफ्यूज कर देगा। इसलिए या तो दिल बहुत मजबूत है। दिल किसका मजबूत होता है? सबसे मजबूत दिल किसका होता है मालूम? शेर का। लायन किंग, शेर का दिल सबसे ज्यादा मजबूत होता है, बड़े साइज का होता है, इसलिए शेर किसी से नहीं डरता। सोचिए, डर नहीं है तो क्या है? लव। दो ही फीलिंग्स है धरती पे, डर है या प्यार है। जहां प्यार नहीं है वहां डर है। डर है तो ग्रीड है, जेलेसी है, क्लेश है, जिद है, लड़ाई, अलग अलग तरीके। जब डरता ही नहीं शेर किसी से, तो उसके अंदर कितना लव होगा, कितना आई ब्रेन स्ट्रांग होगा अपने लिए। मैं शेर हूं। जब इतना स्ट्रांग दिल होता है तो दिमाग पे असर नहीं पड़ता उसके आगे कोई भी आ जाए। वो रेयरली भागता है, हर चीज का मुकाबला करता है और शेर की तरह जीता है। भाई इंसान कहते हैं ना, शेर की तरह जियो बेटा, बकरी की तरह नहीं जियो। दिल बहुत बड़ा होता है, यानी दिल की कैपेसिटी, दिल जीत के रहता है चाहे कुछ भी हो जाए। दिमाग की ऐसी की तैसी। पर हमारे जीवन में हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारे हालात रोज दिमाग की ऐसी तैसी करते हैं। अब ये दिल की ऐसी तैसी क्यों नहीं होती आसानी से? क्योंकि दिल मैं हूं, सबसे पहले पैदा हुआ, सबसे पहले बना दिल, यानी दिल में मैं हूं। एक आई ब्रेन दिमाग का भी है, लेकिन जो मैं, जो आत्मा, जो स्वयंभू, वो दिल है। और दिमाग क्या है? दिमाग मेरा नहीं है। दिमाग औरों से, औरों के अनुसार, औरों के लिए कैसे जीना है अपने दिल के कहने पर और बॉडी को चलाना, इसलिए बना है। तो दिमाग औरों का है। दिमाग हमेशा औरों से इन्फ्लुएंस होता है। दिल मुझसे होता है इन्फ्लुएंस, दिमाग औरों से होता है। अब लफड़ा, जितने आपने और बढ़ा लिए लाइफ में, आपके 10 दोस्त होंगे तो आपका बैंड बज गया, एक आध होगा तो कुछ समझ में आएगा, दिल तक जाएगा। आप 10 पार्टी करोगे, जवान का टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। आप 10 जगह मस्ती मारोगे, प्यार ही नहीं कर पाओगे, अय्याशी हो जाएगी, क्योंकि दिमाग चलेगा। तो जो काम हम ज्यादा जगह, ज्यादा लोगों से बार बार करते हैं, वो दिमाग से होता है। जो पागलों की तरह एक बार में एक हिसाब से चलते हैं, वो दिल और दिमाग से होता है। हम शरीर को सफर क्यों करता है? हमारा शरीर, बीमारी आती है ना, हमारे शरीर को बीमारी आती है क्योंकि दिल एक थॉट फेंकता है ब्रेन पे, भाई पेन। दिमाग कहता है नीला या पीला, इमीडिएटली जो उसको अच्छा लग गया वो वाला ले लिया। अच्छा कैसे लगा? औरों ने सिखाया है, दोस्तों ने बताया है। आपके साथ खड़ा कोई व्यक्ति बोलेगा ना, जैसे लड़कियों में होता अक्सर, क्या ड्रेस है यार, पीले रंग की है, क्या लग रही है यार, ये कितनी सुंदर, कितनी अच्छी। 2 लड़कियों ने और बोल दिया, वो अब उसी को लेकर आएगी और ला करके वार्डरोब में रखेगी, देखेगी, ठीक है नीली वाली बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, ये पीली वाली भी, चलो 3 ने तो बोला, उन 3 को तो जला सकती हूँ। कई बार मिलती भी नहीं हुई सेम ड्रेस। अब वो मिलती, क्या हो रहा है? ब्रेन कर रहा है दूसरे के हिसाब से, वो अच्छी लगेगी नहीं, खुद को अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि गर्ल्स आर ऑलवेज, फीमेल तत्व जो है ये औरों के माँ है ना, सबका ध्यान रखूं, इसकी सुन लूं, उसकी अपनी नहीं सुनूं, सारी सहेलियों की सुन ली, उसकी सुन ली, ठगी जाती हैं इस चक्कर में, धोखे मिलते हैं, फिर रोती हैं, बच्चों से धोखे मिलते हैं, अपने पति, अपने भाई, सब एक्सप्लॉइट कर देते हैं। क्यों? दिल नहीं, दिमाग से चली हुई है। और दिल क्या चल रहा है? बस प्यार करना है। दिल एक ही कमांड दे रहा है, दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर रहा है, क्योंकि राइट साइड पे इमोशन है और लेफ्ट साइड पे ब्रेन। राइट साइड की बॉडी के हिस्से को लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करती है और लेफ्ट साइड के हिस्से को राइट ब्रेन। इसलिए दिल सेंटर में ना होकर थोड़ा सा बाईं साइड खिसका होता है, ताकि वो राइट ब्रेन को पावरफुली कमांड दे सके। इमोशन से चले, ईश्वर से जुड़ के चले। दिल चाहता है यार मेरी सुन, पर लफड़ा है, सुनता कौन? तो क्या हुआ? 2 कमांड बन गई, पीला और नीला। अब बॉडी ने क्या करना है? उसके हिसाब से चलना है। भाई जैसा कह दिया बॉस ने, सुनते हैं, ये बॉस है, ये बिग बॉस है, बॉस ने जो बोला सुनेगा। ये इन दोनों की लड़ाई के हिसाब से भी सुनता है। जब इनकी लड़ाई होती है तो बड़ा कंफ्यूज होता है, ये इस बॉडी की बैंड बज जाती है, क्योंकि ये क्या करती है? वैसे वाले केमिकल, वैसे वाले हालात, वैसे चलना करना सब बना देती है। आप परेशान है, खाना ही नहीं खाया जाएगा, बॉडी कह रही खिला दे, भूख खत्म, प्यास खत्म, दुखी, तो कैसे ठीक होगा? बॉडी दोनों के हिसाब से काम करती है।
पीला और नीला, अच्छा और बुरा दोनों का कमांड होता है। तो जो इसके अनुसार हो गया, उसके ग्रह भी, उसके हालात भी, उसके हार्मोन्स भी बॉडी में आते हैं, और जो नहीं हुआ उसके भी आते हैं। यानी अच्छे और बुरे दोनों इकट्ठा चल रहे हैं। तो जिसकी बॉडी दिमाग से चलती है उसकी बॉडी की बीमारी ज्यादा जल्दी होती है। जो दिल से चलता है उसकी बॉडी देर तक चलती है, मुश्किल से बीमार पड़ती है। पर दिमाग से भी चलना पड़ता है, क्योंकि संसार है, लॉजिक लगाना पड़ता है। क्योंकि हम ये सोचते हैं भाई संसार के हिसाब से जीना चाहिए, भाई सोसाइटी में ऐसे करना चाहिए, ऐसे पहनना ओढ़ना चाहिए। सारा लफड़ा दिल की सुनता नहीं, और जो दिल की सुनते हैं वो बाबा जी बन जाते हैं, उनके आश्रम खुल जाते हैं और लोग उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। कहते हैं बस ये महाराज जी अलग हैं। ये शुरू में जब अलग होते हैं 1-2 साल कहते हैं पागल है ये, बाद में कहते हैं महाराज हैं ये। तो दिल जीत जाए तो दिमाग की कंट्रोल में रखते हुए जिंदगी में बॉडी को सही रखता है, रिश्तों को सही रखता है। ये बॉडी सिर्फ हमारी बॉडी नहीं है, इस बॉडी से जुड़े जितने दिमाग के रिश्ते हैं वो भी बॉडी है। ये कैसे पता चलेगा कि हमारा दिल बोल रहा है या ब्रेन बोल रहा है? मुझे जब तो ऐसा आपके- लगता है कि हार्ट भी ब्रेन से ही बना होता है, कि जो हमारी पूरी और सब जब आपके ब्रेन की कमांड हार्ट सुनेगा तो आप हमेशा जल्दी एक्साइट होंगे, जल्दी अपसेट होंगे, जल्दी दुखी होंगे, आपको रास्ता नहीं सूझेगा। तो आप ब्रेन से काम कर रहे हैं। जब आपको परवाह ही कुछ नहीं है क्या होगा, तो आप दिल से चल रहे हैं, क्योंकि परवाह तो ऊपर वाला करता है। दिल इज ऊपर वाले का टुकड़ा। दिल इज वन, गॉड इज वन। ये होता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और ये होता है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, मैं तो ऐसे करता ना, मैं बता रहा हूं, मैंने बोल दिया है, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। दिस इज फॉर एवरीवन, थम्स अप। ये दोनों जोड़े जाते हैं। जब भी कोई चीज कहते हैं अच्छी लगी या पूजा पाठ करा, हमारे लिए ये क्रिया करते हैं जब पूजा पाठ की, तो ये उंगली जोड़ी जाती है। ये पहले इस पे डिटेल बात हो चुकी है। तो दिल की बात होती है, इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। अंगूठे के बिना हम खा नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसके बिना कर सकते हैं। और सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास। हमारा लफड़ा है कि हम सपोर्ट सिस्टम पे चल जाते हैं, दिल की बात नहीं सुन पाते। ब्रेन ऐसे हालात बना देता है, क्योंकि ब्रेन औरों से चलता है और लोग अपने फायदे के लिए हमें हमारे को नहीं अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। तो हम अपने हिसाब से नहीं चलने लायक रहते, हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं। नहीं, और जो दिल की आवाज होती है ना, बड़ी हल्की होती है, और ब्रेन इतना ऊपर होता है कि उसमें से अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ही आप उसको सुन पाओगे। तो ब्रेन के पास 0.5 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज तक की, मान लो मोटे तौर पे, डेल्टा, थीटा, बीटा, अल्फा और गामा, ये ब्रेन वेव्स की साइकिल है। हार्ट के पास 1.2 हर्ट्ज है, और ये डिस्टर्ब हो गई तो डॉक्टर कहता है तैयारी कर लो हार्ट अटैक की। हार्ट सिंपल चलता है, एक ही सिस्टम, बीच में डिस्टर्ब होता है। हार्ट का काम है परेशानी धरती है भाई। अब आ गए मृत्यु लोक में ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने, तो यहाँ तो वो एक दूसरे ने खून ही पीना एक दूसरे का। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे रखी है कि कत्ल नहीं कर सकते, गारंटी है रोज के 2 कत्ल करे इंसान। हाँ, आत्महत्या पाप बना दिया, सजा मिलेगी आत्महत्या की कोशिश की। नहीं तो हर कोई मर जाए 30-40 होते होते, तो एक बार तो मर ही जाए। अपने आप अपने जीवन से दुखी हो जाते हैं हम। क्यों? ब्रेन ने, दिमाग ने, खोपड़ी ने हिसाब लगा दे, कैलकुलेशन, अच्छा सही गलत बुरा, इसने ऐसा उसने वैसा, नाश कर रखा है। और जो ब्रेन का आप बता रहे थे, ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कोई भी डिसीजन से ब्रेन के। ब्रेन का लफड़ा यही है, इसकी असीमित है, या असीमित। ब्रेन चाहता है मैं बस पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूं, मैं ही मैं हूं, क्योंकि ब्रेन में ईगो ब्रेन आती है। आई ब्रेन, 72% ब्रेन का हिस्सा ईगो है। ये ईगो हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि यही हमारे शरीर, बॉडी को चलाने के लिए जरूरी है, इसको बांध के रखती है। तो ये भी जरूरी है, ब्रेन तो जरूरी है ही। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेट कैसे होगा? पंखा चल रहा है, उसके अंदर ब्रेन है ना एक, जो गोल गोल घुमा रहा है, प्रोग्राम किया हुआ ना, वो नहीं होगा तो गोल गोल कैसे घूमेगा? एक कैपेसिटर है मान लो, वो उड़ गया तो पंखा चलेगा नहीं। वो तो बहुत जरूरी है। लफड़ा ये है कि वो बिग बॉस के हिसाब से चले ना। देखो क्या मौज है लाइफ में। कई लोग बड़े स्वार्थी देखे होंगे आपने, मैं स्वार्थी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पर वो प्रैक्टिकली स्वार्थी नहीं है। बड़े स्वार्थी होते हैं, अपने लिए जीते, बाकी जाए भाड़ में, ऐसी की तैसी, ना परवाह मारते ना कुछ। बढ़िया वाले बुड्ढे होते हैं, ना बीमार पड़ते ढंग से, बेढंगे भी नहीं, बीमार पड़ते ही नहीं, अक्सर जीते रहते हैं और कमांड देके चलते हैं सबकी बैंड बजाकर, ऐसे करो वैसे करो, ये होगा, नहीं करते तो भाड़ में जाओ। बड़े बढ़िया जीते हैं और बड़े बढ़िया मरते हैं।
जब तक जिंदा होते हैं कहते हैं सुनते नहीं किसी की, यार ये बाबूजी सुनते ही नहीं किसी की, बड़ा ही हाथ जोड़ के समझाना पड़ता है, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के इनसे भाई कुछ भी निकलवाना पड़ता है। मर जाते हैं कहते हैं शहंशाह की तरह जिए, सुनते नहीं थे, किसी की बात की परवाह नहीं मारते थे, इसीलिए शहंशाह की तरह जिए। ये दिल का जीना है। दिल से जीने के लिए आपके अंदर फियर नहीं होना चाहिए। फियर है और लव है, इसकी लड़ाई में ये दो का काम है ना, इसका ब्रेन का दो है, ये एक नहीं है। अब ब्रेन हमारे लिए जरूरी क्यों है हार्ट के रहते? क्योंकि हम हार्ट भगवान है ही, ईश्वर की दी हुई चीज है ही। सांसारिक रूप से जीने के लिए ब्रेन काम कर रहा है, आत्मा के रूप में जीने के लिए हार्ट काम कर रही है। सांसारिक रूप से सुखी हो, क्योंकि हम तो ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हैं जमीन पर, भाई मनुष्य की तरह जी के क्या मजा आता होगा, ऐसी आत्मा नीचे फेंकी गई है, क्या दुख होता है। मान लो हम बहुत सुखी होते होंगे किसी लोक में, स्वर्ग लोक लिख लेते हैं, अब हमारा मन करता होगा यार बहुत सुखी हो गया, इंद्र ऐसा कर, दुख में क्या मजा ये दिखा, बोले चल धरती पे, फिर दुखी होते हैं फिर सुखी होते हैं तो मजा आता है। सारे टाइम सुख मिल गया तो भी तो बोर, आत्महत्या कर लेते हैं जो लोग सारे टाइम सुखी होते हैं। सुसाइड क्यों कर देते हैं वो लोग? एक तरह से सुखी वो होता है जिसने दुख को जीता, जिसके पास दुखी नहीं है जीतने के लिए, वो कहेगा मैं जी के करूं क्या, जीवन नीरस हो जाएगा अकारण। तो बुद्धि कहेगी, ब्रेन कहेगी मर जा, खत्म कर, मेरे को काम ही नहीं दिया तूने कुछ, कांस्टेंट हैमरिंग कर करके दिल खराब कर देगी और कहेगा मर जा, फिर खत्म कर। जब जीने का ही मजा नहीं है तो क्या करना है, हम वापिस चले जाते हैं जिस लोक से आए थे। तो ये जब ब्रेन चलता है तो ब्रेन क्या करता है, एक्चुअली ब्रेन हमें ऊपर वाले से कनेक्ट करता है। ये सारे टाइम ट्रांसमीटर की तरह ऊपर वाले भगवान तक थॉट फेंकता है और वापस लेता है। ये इंटरनेट है, इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट का जाल है हमारे अंदर, वो इंटरनेट का रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है। तो ये मैसेज छोड़ता है, आता है, अगर ढंग से छोड़ देता है तो भगवान उसे कहता है ले मौज कर, बेढंगे छोड़ता है भगवान कहता है ले सजा ले। तो जिस लोक से हम आए हैं उस लोक से हम दुखी होने आए हैं या सुखी होने आए हैं, उस हिसाब से हमारा जीवन चलता और ब्रेन चलती है। हार्ट उसे कन्वर्ट करने के लिए, आपने अक्सर देखे होंगे लोग, ये एक नॉर्मल प्रथा है, मौत आ गई अचानक तो कहते हैं ओ शिट, अगले जन्म में वही मिलता है। उफ मैं क्यों मर रहा हूं, मुझे नहीं मरना, अगले जन्म में वही भय मिलता है। हाय मेरा ये रह गया, हाय मेरा वो रह गया, हाय वो काम नहीं हुआ, अगले जन्म में वही मिलता है। गांधी जी ने मरते समय गोली खाई और मुंह से बोला हे राम। भाई नोटों पे गांधी को जगह ही मिली, मरते टाइम ज्ञान करोगे तो नोटों पे जगह मिलेगी। कुछ किसी ने नहीं किया होगा, सोचो कि कितने शांति से मृत्यु एक्सेप्ट कर ली कि हे राम। और स्पेशली कहा कि जिसने मुझे मारा उसे सजा नहीं होनी चाहिए, कोई मजाक नहीं है ये। सोचो उस आदमी का दिल दिमाग पे काबू किए बैठा था, दिमाग कहता होगा डंडे पड़ेंगे, अंग्रेज सजा देंगे, दिल कहता होगा डजंट मेक डिफरेंस, ये बॉडी तो नश्वर है, इसकी चिंता ही नहीं करनी। दिमाग ने क्या ट्रांसमीटर भेजा भगवान के हवाले, डरा डरा के डंडे पड़ेंगे, जेल हो जाएगी, बोले कोई बात नहीं, आई डोंट बॉदर, कुछ हुआ ही नहीं। आखिर में एक इंडियन को ही मारना पड़ा गांधी को, अंग्रेजों ने मारा ही नहीं, उसके अलग कहानी है क्यों। पर मृत्यु के समय आखिरी लफ्ज क्या थे, दिल ने बोले। वो दिमाग बोलता तो अगले जन्म में ऐसी होती, फोटो किसी और का छपता। आज विदाउट गांधी कुछ नहीं पॉसिबल है। वो एनर्जी में क्या है, हे राम, दैट एनर्जी इज हे राम। इसलिए हमारे यहाँ हे राम की एनर्जी गांधी के फोटो के साथ, गांधी जी के फोटो के साथ छपी हुई है, नोट चल रहे हैं, तभी तो हमारा देश चल रहा है। अदरवाइज मृत्यु के समय यदि वो कुछ और बोलते तो कुछ और। तो हमारे जीवन में ईश्वर से कनेक्ट करने का टाइम, यानी इस मृत्यु लोक को छोड़ के आगे जाने का टाइम हार्ट को दो। हार्ट को देने के लिए क्या करो, पूरे जन्म प्रैक्टिस करो कि ब्रेन को पकड़ के रखना है। ये ब्रेन हमें लगातार तंग करता है, इसकी वजह से हमें दुख मिलते हैं और ईश्वर तक गलत मैसेज जाते हैं, गलत मैसेज आते हैं। भगवान भी इस कंफ्यूजन में रहता है, क्या करें। इंसान क्या करता है अक्सर, थोड़ा सा समझदार हो जाता है। जब थोड़ा समझदार, पूरा समझदार वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं तो समझदार को बेवकूफ मानता हूं, वैसे बेवकूफ को सुखी। तो जब थोड़ा सा मनुष्य समझदार होता है, कहता है हे भगवान मुझे ना ऐसी बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसा धन दे, मैं ना इस पूरी दुनिया को बदल डालूं।
भगवान कहता भाई क्या एप्लीकेशन आई है? बोले भगवान ये दिमाग मांग रहा है, ऐसी बुद्धि मांग रहा है कि सबको बदल दूं। बोले दिमाग मांग रहा है बेवकूफ, दिमाग तो रेडीमेड मिलता है, चलो सोचते हैं यार कैसे करना। बड़ी कंफ्यूजन डाल दी इसने। फिर 10-15 साल में और बुद्धि आ जाती है, कहता है हे भगवान मैं ना अपने अपने लोकेलिटी को बदल डालूं, ऐसा दिमाग ऐसी बुद्धि दे। फिर 10-15 साल बीतते हैं, भगवान उसी कंफ्यूजन में, भगवान मैं ना अपने माँ बाप, अपनी बीवी बच्चे और या पति को बदल दूं, बस ऐसा दिमाग दे। मेरा ये जो पति है ना सुन के राजी है, या पत्नी है समझ के राजी है, मैं इनको बदल सकूं, बस ऐसी मुझ में ताकत दे दे। भगवान कहता है यार बुद्धि तो बेवकूफ के बच्चे, तेरे को दिल दिया है, तेरे को बॉडी दिया, दिमाग तेरा खुद लगाना है, मैं क्या करूं यार, पैदा होने लगता है। फिर लास्ट में जाके इंसान कहता है जब बिल्कुल ही गई अवस्था, भगवान तू मुझे ताकत दे, ऐसा दिमाग नहीं ऐसी आत्मा दे कि मैं खुद को बदल सकूं। भगवान कहता हाँ उठा लो, ऊपर ले आओ इसे, इस वाले जन्म में बेकार था, इसको ऊपर उठाओ, नया जन्म देते हैं गधे को। अब असल में समझ आया है कि बदलना किसे है, खुद पे तो काम ही नहीं किया इसने पूरे जन्म। दुनिया, समाज, मां, बच्चे, इसी पे लगा रहा क्योंकि दिमाग बोल रहा है। आज पहली बार किसने बोला? दिल ने। दिल की कनेक्टिविटी ईश्वर से बड़ी कमाल होती है, भयानक रूप से दिल कनेक्ट करता है और ईश्वर सुनता है। एक बार एक व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता था, परम भक्त, रोज भगवान को दिया, धूप, बत्ती, प्रसाद, लड्डू, भगवान सुन लो, भगवान सुन रहे हो, पता नहीं सुन रहे हो नहीं, आज भगवान आज ₹1.25 का एक्स्ट्रा प्रसाद चढ़ा रहा हूं, अच्छा भगवान वहां जा रहा हूं, देख लेना, थोड़ा करना कृपा भगवान। उसको 10-20 साल बीत गए। किसी ने बोला क्या है तो किसकी पूजा में लगा है, क्या हो रहा है, तेरे काम तो होते नहीं है नालायक। बोले यार मैं ना हनुमान जी की पूजा कर। वो कोई भगवान है? वो तो भगवान के शिष्य थे, बच्चे थे, समझो नौकर थे। बोले बेकार कर रहा तू हनुमान जी की पूजा, अरे बॉस के पास जा, राम की पूजा कर। बोले यार मैं भी कहूं, ये 20 साल हो गए, ये हनुमान जी सुनते क्यों नहीं है? आज बस दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आ गया, मैं बड़ी वाली मूर्ति ले रहा हूं अभी राम की, बस राम दरबार की नहीं लूंगा, राम की लूंगा, उसमें हनुमान होता है, राम की लूंगा अकेले। बस सीताराम की मूर्ति ली और वो बैठ के मंदिर में उसने रख दी। जब बैठा तो उसने कहा अभी से इमीडिएट पूजा शुरू करता हूं मैं राम की, एप्लीकेशन चेंज नए अफसर के पास। उसने धूप बत्ती जलाई, केमिकल देते रहते हैं वैसे हम भगवान को, धुआं बत्ती से बाय गॉड सांस फूल जाती होगी, पर वो कैंसर फ्री है ना, भगवान है, इसलिए उन्हें कुछ होता नहीं है। तो अब हमें हो जाता है उल्टा, धूप अगर केमिकल जला जला के नाश कर देते हैं भगवान का। पहले के समय में दीपक जलाया जाता था क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे के आसपास पूजा होती थी। उस समय की पूजा के समय थोड़ी रोशनी चाहिए होती थी, और लोग जो हैं वो पूजा करने वाले को संकेतिक था भाई दिया जल रहा है, पूजा कर रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो दूर से अंधेरे में रोशनी दिखती थी, इसलिए दीपक जलाया जाता था। थोड़ी सी रोशनी भी दे देता था वो कि भाई चलो दिख जाए क्या कर रहा हूँ, पानी कहाँ रखा है मैंने, धूप कहाँ रखी है, पूजा के फूल कहाँ रखे हैं, तो उसके लिए था। आजकल तो 100 वाट का बल्ब जला के जलाया जाता है। तो खैर, तो उसने बोला आज मैं जलाता हूँ बड़ी वाली धूप, बड़ी वाली दीपक, बड़ा वाला अगरबत्ती, राम सीता आज तुमने सुननी है मेरी। अब जब वो पूजा करने बैठा तो 5-7 मिनट के बाद उसके अंदर आग लगे कि मैंने हनुमान की मूर्ति ऊपर रखी है, पर छत्ती में अभी की अभी ऊपर रख दी, ऊपर अलमारियां बनी होती है ना मंदिर, वहां रख दी उसने। बोला यार धूप दीपक उसको जा रहा होगा, ये ऊपर जा रही, ये उड़ी 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 धुआं, और ये हनुमान, इसको तो मैं जाने नहीं दूंगा, इसकी तो ऐसी की तैसी। इसने 20 साल सुनी नहीं, उसे उठा, बोला राम सॉरी, इंटरवल, स्टूल लगाया, ऊपर चढ़ के हनुमान की मूर्ति ली, रुई कपड़ा लत्ता लिया और ठूस दी मूर्ति में, ऊपर से पट्टी बांध गोल। बोले तुझे एक बूंद धूप नहीं जाने दूंगा, तेरा तो मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता, तूने मेरे को 20 साल दुखी किया है। हनुमान जी प्रकट हो गए, वो पट्टी बांधे जाए, बोले क्या यार ऐसे आना था इसने ये बटन लगे हुए थे। हनुमान जी बोले बोल बच्चा क्या हुआ? बोले 20 साल लगा दिए मैंने, तुम्हारी पट्टियां बांध रहा हूं, आज मैं तुम्हारे को आज तरस आया मुझ पे, तुम्हारा करना क्या, मैंने अचार डालना है, अब मैं राम के पास हूं, भूल जाओ, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, पर तुम अब क्यों आए हो? बोले बेटा आज पहली बार तो तुझे मुझसे कनेक्शन हुआ है। बोले पहली बार कनेक्शन कैसे हुआ? बोले 20 साल में जब भी तू धूप दीपक जलाता था तो कहता था भगवान सुन रहे हो, सुन रहे नहीं सुन रहे हो, देख लो यार तुम्हारे लिए जरा सवार हुए प्रसाद। आज तुम स्पेशली कनेक्ट हो कि ये धूप का धुआं मेरे तक नहीं जाना चाहिए और जा रहा है,
तुम्हारे दिल ने मान लिया ये जा रहा है, दिमाग की बत्ती फ्यूज हो गई, तुम्हारे दिल ने मुझसे कनेक्ट किया। आज बेटा गंदा किया अच्छा किया मुझे कोई फर्क नहीं, वो तो तुम्हारा दिमाग गंदा अच्छा बनाता है, इसलिए मुझे आना ही था, मैं प्रकट हूं, बोलो क्या चाहिए। बोले तो भगवान इतने साल से मेरी जो चिट्ठी एप्लीकेशन थी वो आप तक पहुंची नहीं। बोले बेटा दिल तो जुड़ा ही आज है, मुझे तेरी सुनाई कभी नहीं दी, मेरे पास तो बहुत वक्त है, मुझे और जगह भी तो ध्यान देना है। कभी मुझे शिव बन के प्रकट होना पड़ता है, कभी राम बन के प्रकट होना पड़ता है, कभी विष्णु, कहीं मुझे साड़ी लपेट के माता दुर्गा बनना पड़ता है। बोले तेरी आस्था थी, आज तू हनुमान से जुड़ा पहली बार दिल से। हम दिल से नहीं जुड़ पाते, हम बिजनेस से दिल से नहीं जुड़ते, दिमाग से जुड़ते हैं। अफेयर होता है, बहुत लोग आते हैं यंग लड़के लड़कियां मेरे पास, ये अफेयर है, बड़ा प्यार हो गया है, अब ना इस प्यार में दुख हो रहा है। अब यार दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि चाहिए और मिला नहीं। दुख क्यों होता है, हमें कुछ चाहिए और मिला नहीं, तो प्यार कब किया। प्यार में तो चाहिए ही नहीं होता, प्यार में तो देना होता है। कृष्ण जी ने राधा को क्यों नंबर 1 दिया गया सब गोपियों से, क्योंकि राधा के साथ जब भी मिले बात हुए, राधा कहती थी बस हम गपशप मारेंगे, प्रेम करेंगे, मैं पैर दबा दूंगी, तुम्हारे कुछ खाना पीना बोल दो, जो करना करो, बाकी गोपियों के पास जाएं। कहाँ गए थे कल, किसके पास थे, क्यों गए थे, क्या किया, क्या खाया। कृष्ण जी कहते थे यार बड़ा ही हेडेक हो जाता है, तो भाई को दिमाग ऑन कर देती है, मैं दिल ऑन करने आता हूँ, ये दिमाग ऑन कर देती है। मेरी सबसे प्यारी सखी तो राधा ही है, वो ये माया संसारिक चीजों के लफड़ों में, दिमाग के स्यापों में पड़ती ही नहीं, बस दिल, यार मेरा भी बटन ऑन हो जाता है। तो कृष्ण जी अपनी रिफ्रेशमेंट करने जाते थे, दिल का बटन ऑन करने, तो राधा के थ्रू करते थे। तो जब इतने स्यापे, इतने लफड़े, इतने झंझट कृष्ण जी जीते थे, युद्ध की बात, राजा थे, धर्म युद्ध आपको सारा पता ही है, गीता की कहानी, महाभारत, तो बड़ा प्रेशर होता था दिमाग पे, तो दिल की बटन ऑन करते थे राधा के थ्रू, क्योंकि वहां कोई संसार से लिंक बात नहीं थी, सिर्फ प्रेम था। हमारे जीवन में जब हम बच्चे भी पैदा करते हैं तो सांसारिक पैदा करते हैं। 90% बेवकूफ बच्चे पैदा होते हैं, अक्सर पुरुष, और स्त्रियां दबी हुई परेशान, क्योंकि शादी हुई, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का, संतान नहीं चाहिए। बेटा हो बेटी हो ये तो बाद की फाइट है, तो ईश्वर की मर्जी है, तो प्रारब्ध है, पिछले जन्म का लेन देन है भाई। नहीं, लड़का चाहिए, क्यों चाहिए, इस क्यों का लफड़ा देखो, दिल नहीं बोल रहा है भाई, उनके हो गया, इनके हो गया, हमारे नहीं हुआ, हमारे खानदान का नाम, सब सांसारिक चीजें। क्या काम कर रहा है ब्रेन, ब्रेन क्या कर रहा है, हार्ट पे रूल, बच्चा होने ही नहीं देता बेटा। फिर पंडितों की मौज है, बंगाली बाबा की मौज है, पुड़िया देने वाले बाबाओं की मौज है। अल्टीमेटली होता है क्या, कोई मेधावी बच्चा होता है, चमत्कार कर दे, दुनिया को हिला दे, ऐसा होता है, हो के राजी नहीं। आम बच्चे पैदा होते हैं, वो भी आगे बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की, और ऐसी जिंदगी काट देते हैं। अब जो हो चुके उन सबका दिमाग ऑन है, दिल दबा हुआ है। दिमाग ऑन है तो क्या करेंगे, पचड़े, पैसे कमा के भी दुखी, ह्यूमन एक्सपीरियंस लेंगे तो भी दुखी, शादी करेंगे तो भी दुखी, उनके बच्चे हो जाएंगे फिर भी दुखी। आपने बहुत लोग देखे होंगे, बिजनेस वेल एस्टैब्लिश्ड, बड़ी गाड़ी, फिर भी दुखी। अब भगवान भी बैठ के चाय पार्टी पे अपना परेशान होता होगा कि यार ये पागल है, इसको इतना कुछ तो मिल गया संसार का, भी दुखी है क्यों, इससे पूछो दुखी क्यों है, क्योंकि दिमाग कह रहा है चाहिए। अब बोले चाहिए तो चाहिए, कुछ नहीं भी तो मैं दूंगा भाई, मैं कर रहा हूं जो कर रहा हूं अच्छे के लिए, मैं किसी का दिल भी तोड़ता हूं ताकि वो इंसान एक्सपीरियंस्ड हो, समझदार बने। यार ये इंसान रोज पिटता रहता है एक ही चीज, बड़ा मकान, बड़ा मकान, 20 साल हो गए इसके, मकान 4 बदल दिए, पर बड़ा मकान खत्म नहीं हुआ इसका। हर मकान बदलने के 2 साल बाद कहता है बड़ा मकान, अब दूंगा तो सजा लूंगा, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। हमारे जीवन में हम दुख कमाते कैसे हैं, हमें जीवन में मान लीजिए कोई चीज नहीं मिली, मान लेते हैं ये पेन है, ये नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारे नसीब में नहीं है। कोई कहेगा भाड़ में जाए नसीब, मेहनत करो मिलता है। अगर कोई चीज अपने आप नहीं मिली है तो इसका मतलब ईश्वर चाहता नहीं मिले। सलमान खान को बीवी नहीं मिली है, भाई सारी दुनिया ने चाह ली है सिवाय भगवान के, इसीलिए नहीं मिली है। नसीब ही खोटा है इसलिए नहीं मिल रहे, नहीं तो कौन सी कमी है।
बहुत बहुत पैसे वाले लोग हैं, फर्स्ट क्लास सेहत चाहते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे वाले ही हैं जिनकी वजह से एस्कॉर्ट हॉस्पिटल हाउसफुल रहता है। वो तो चाहते नहीं। तो चाहता कौन है? भगवान पेमेंट ले रहा है ये तो देखिए क्या मजेदार पेमेंट लेता है वो। ये पेन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? भगवान नहीं चाहता। भगवान क्यों नहीं चाहता? क्योंकि आपको उससे लेना नहीं आया। आपको लेना क्यों नहीं आया? क्योंकि आप भगवान से कनेक्टेड नहीं हो। भगवान से आप कनेक्टेड क्यों नहीं हो? क्योंकि आप कहीं और कनेक्टेड हो। आप कहीं और क्यों कनेक्टेड हो? क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट है। दिल नहीं भ्रष्ट होता है। बोले दिमाग खराब, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत हृदय नहीं होता। हृदय तो विपरीत होता नहीं, हृदय इज वन। उसमें अच्छा और बुरा होता ही नहीं। दिल को जो पसंद आ जाए वो अच्छा हो चाहे बुरा, वो पसंद आ गया। वो नहीं कहता, वो शब्द बना है, दिल आ गया गधी पे तो हूर क्या चीज है। लल्लू को राजा बना लेती है बड़ी सुंदर लड़की। तो दिल की बात होती है, वो रिश्ते लंबे चलते हैं, कैलकुलेशन पे चलते हैं, वो सत्यानाश। जब दिल अपना पसंद कर रहा है कोई चीज और चला रहा है और भगवान कह रहा है मैं नहीं दूंगा ये, तो भगवान ने जब नहीं दिया क्योंकि आपके नसीब में नहीं था। अब नसीब में नहीं था मीन्स प्रारब्ध में नहीं था, यानी प्रारब्ध की गठरी जो दिल की है उसमें नहीं लिखा नहीं मिलेगा। हम कहते हैं चाहिए, हम लड़ते हैं, किसी से लेक्चर सुनते हैं मेहनत कर, वो होना चाहिए। अब वो जब मिलेगा और हम मिलते समय हम क्या सोच रहे हैं? कुछ भी कीमत दूंगा इसकी, मुझे चाहिए। तो क्या होगा कुछ भी कीमत? कुछ भी कीमत मीन्स धोखा। तो हमारा दिमाग में हम क्या कर रहे हैं? हम प्राइस देने को तैयार हैं किसी भी चीज के लिए। तो हमारे जीवन में धोखा कब होगा? जब हम किसी चीज को बुरी तरह चाह रहे हैं। यानी धोखे की मम्मी का नाम है बुरी तरह चाहना। तो धोखा किससे मिला? धोखा मिल जाता है, लेडीज कहती हैं मेरे पति ने मेरा ध्यान ही नहीं रखा, धोखा हो गया। मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं, बच्चे कहते पापा मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, धोखा हो गया। यानी आप वो चीज इतना पागलों की तरह चाह रहे हो दिमाग से कि उसके लिए धोखा खाने को भी तैयार हो। तो धोखा देते रहा भगवान कि बेटा प्राइस देना। कई लोग कहते हैं मैंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री खोली, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाई, पर वो पर जो लग गया ये कीमत देनी पड़ी, क्योंकि वो लगाना चाहता इतनी पागलों की तरह था कि भगवान ने कहा बेटा प्राइस दे, कीमत ले। हम कौन सी कीमत लिए बिना छोड़ देते हैं? हम क्यों क्लेश में हैं बच्चों से? क्योंकि बचपन से पैदा हुए बच्चे से हमने क्या चाहा? ये दे वो दे वो दे ये दे। होना क्या है? जो भगवान की मर्जी है। फिर भगवान से हम लड़ लड़ के क्लेश मचा के जिद लड़ चीख चिल्ला, भगवान कहता है अच्छा ले ले, कीमत में वापस खुद वसूल लूंगा, तुझे धोखा दे दूंगा। फिर धोखा मिलकर हम पिटते हैं, यार ये धोखा क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारे चाहने में फॉल्ट है। इसलिए जो ईश्वर चाहता है वो चाहो। फिर वो क्या करेगा? कहेगा मेरा बच्चा कितना प्यारा, चल ले ले, फ्री में दे देगा। बड़ा ड्रामा खेलता है ईश्वर। उसका सीधा मुद्दा है तुम मेरे पास से ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने धरती पर आए हो, चलो ह्यूमंस की तरह नहीं बिहेव करना, सोल की तरह बिहेव करना है, आत्मा की तरह बिहेव करना है। हम आत्मा की तरह बिहेव ही नहीं करते। ईश्वर से जुड़े कैसे? एक व्यक्ति एक बाबा जी के पास गया, महाराज मुझे भगवान से मिलना है। बोले तो बेटा मिल लो। बोले अच्छा, कहते हैं आप मिले हुए हो, हमें नहीं मिलवा सकते? बोले बेटा बड़े आराम से मिलवा सकते हैं, तुम ध्यान लगाओ तुम्हें भी मिल जाएंगे। बोले इतना आसान है? बोले और हम भी तो यही करते हैं, क्या करते हैं? और बोले हाँ तभी मैं कहूँ तुम गुफा में घुसे रहते हो सारे टाइम, वहीं मिलते होंगे, ये ध्यान व्यान के ड्रामे हैं तुम्हारे। बोले तो भाई ध्यान तो बहाना है बेटा, तू भी बैठ जा गुफा में। अब वो उसने भी अपने लिए गुफा देख ली। अब वो जाए वहां ध्यान लगाए, ध्यान क्या खाक लगाए, थोड़ी देर में मच्छर काटे, डर लगे सांप आ जाएगा, क्योंकि दिमाग ने सब प्लान कर रखा है सांप आ जाएगा, सांप आए ना आए। 99% लाइफ में क्या होता है? ओ यार ये ना हो जाए, भाई साहब ये हो जाएगा, कोई देख लेगा, लोग क्या कहेंगे। फिक्स्ड है ये टैली फिक्स है। पैसे खत्म हो गए तो क्या करेंगे? भगवान माथा पीटता है, बेवकूफ पहले दिए तो मैंने ही हैं, मुझसे बोलना। पैसे के तू कहां पलट गया, उधर चला गया। तेरे को जो 4 साल बाद सांस देने की हवा देनी है वो मैं ही तो दूंगा। तुझे पता ही नहीं तुझे मिल रही है ना फ्री फंड में, इसलिए ध्यान ही नहीं है। पर तू चल क्यों रहा है? क्योंकि तेरी बेटा मैंने प्रोग्रामिंग कर रखी है, फालतू सांस नहीं ले सकता। उतनी ही सांस छोड़ता है लेता, तेरी सही चल रही है जिंदगी। देख सांस चल रही है, पैसे भी उतने ही आ रहे जा रहे, करता रहे तो जीता रहेगा मजे में। मजे वाले पैसे दूंगा, लेकिन हम कहते हैं और वो कहता ले मर, फिर गिफ्ट ले ले, साथ में फ्री गिफ्ट नहीं मिलती।
साबुन फ्री विद शैम्पू, तो जहर वाला साबुन देता है जो कि त्वचा पे लगाते ही बैंड बच जाती है। तो बोले भगवान मुझे दर्शन करने भगवान के, मुझे भी बताओ, मेरे को गुफा चुन लेता हूँ। बोले जाओ चुनो। उसने चुनी। अब वो डर डर के परेशान 2 घंटे में भाग के आ गया। बोले महाराज भगवान बड़ा मुश्किल है ये तो, मतलब आप क्या टेक्निक करते हो बताओ यार। बोले कौन से भगवान पे ध्यान लगा सकते हो, तुम्हें कौन से रूप में पसंद है। बोले तो आप ही बता दो क्या पसंद करूं। बोले तुम्हें ये भी ज्ञान नहीं, तुमने चूज ही नहीं किया है। बोले वही मुझे तो पता ही नहीं। बोले मैं तो प्यार ही नहीं करता, मुझे पता ही नहीं। बोले किसे प्यार करते हो। बैल है मेरे पास, बैल है मेरे पास महाराज, खेत जोतता हूं उसके दम पे, उसी के दम पे दाल रोटी चलती है, उसे बहुत प्यार करता हूं। पत्नी को बच्चों को भी नहीं करता, उस बैल को बहुत प्यार करता हूं। बोले तू बैल के बारे में सोच, तेरे लिए बैल ही भगवान है, तेरे को भगवान उसके रूप में मिल जाएंगे। बोले यार बड़ी अजीब बात की महाराज ने। अच्छा तो मैं क्या करूं, गुफा में जाऊं और। बोले बस बैल पे ध्यान दे, तू बैल के बारे में सोचता ना, चल। वो गया, बैल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, चौथे दिन से महाराज की तपस्या भंग हो गई। यार गया किधर, कहीं मरी तो नहीं गया, ये पाप मेरे सिर चढ़े। 5वें दिन महाराज ने कहा मेरी तपस्या की ऐसी की तैसी, मैं जाके देख के आता हूं। गए उसकी गुफा पे, देखा तो अंदर कोने में बैठा हुआ ध्यान लगा के। बोले अरे क्या हुआ बच्चा। बोले महाराज मैं इस समय नशे में हूं। बोले बेटा तुम्हें इतने दिन हो गए, तुम क्या कर रहे हो। महाराज मैं तपस्या में फंस गया हूं। बोले फंस गए हो, क्यों, बाहर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। कहता है मैं आना तो चाहता हूं, मेरे सींग फंस गए हैं गुफा में, सींग बाहर निकले, बाहर नहीं आ पा रहे। बोले तुम्हारे सींग। बोले तो तुमने तो कहा था कि बैल के बारे में सोचो, मैं उससे प्यार करता हूं, मेरे भी सींग आ गए हैं, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। कितना आत्मिक रूप से वही चीज वो जीने लग गया और उसको ईश्वर मिल गया। एक ध्यान करना, एक हो जाना, यही पूजा है, यही तपस्या, यही मेडिटेशन है, यही भगवान है। इसीलिए हमारे यहां शुरू से बड़े इंटेलिजेंट रहा है हमारा सभ्यता, सब में भगवान ठोक दिया, जिसका जहां मन करे बना लो। कोई लड़ाई नहीं है कि राम की पूजा कृष्ण की पूजा, इसलिए हिंदुओं में झगड़ा नहीं है, किसी के भी मंदिर में चले जाओ, जिसको जैसे पसंद है, पेड़ को बना लो, बैल बना लो, कुत्ता चिड़िया बिल्ली कूदने बंदर, कोई से एनी मेक, ऑल गॉड्स अवेलेबल। कौन से वाला चाहिए, ये एक धंधा बना दिया मानसिकता को जीत के। दिल से भगवान कहीं भी मिला, और जब हम एक हो सके, हमारा दिल ऑन हो गया। दिल ऑन होते ही शांति मिल गई, संसार से परे हो गए। संसारी चीजें पैरों में आके गिरती हैं, ले लो मुझे। दिमाग को हिलाने के लिए भगवान लॉलीपॉप देता है, हिलो, हम भटके नहीं, और आ जाती हैं। जिस चीज से अभी एक जोक आया था कि दुखों से प्यार करना शुरू करो, भाग जाएंगे, क्योंकि संसार में जिस चीज के ज्यादा पीछे भागोगे वो भाग जाती है। तो हम करते क्या है, पीछे पीछे भागते रहते हैं, सुखों के वो भाग जाते हैं। तो भाई दुखों के पीछे भाग लो, वो भी भाग जाएंगे, ये फैक्ट है। हम ये काम करते नहीं, इस कारण से हमारी समस्या बन जाती है। हमारे लिए भगवान ने 5 तत्व का शरीर दिया है, अग्नि वायु तेज जल आकाश, भगवान, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। इसकी डिटेलिंग करते हैं, और हार्ट में, ये हार्ट से मिलने वाली कमांड ब्रेन तक कैसे जाती है इस ब्रेक के बाद। तो 5 तत्व होते हैं हमारे, जिसमें 4 तत्व हमारे चल गए, अर्थ, वाटर, एयर और फायर। ये सब रहते हैं स्पेस में। स्पेस है मतलब वो जगह जहां सब कुछ है। अर्थ इज फिजिकल बॉडी, फायर इज स्पिरिचुअल बॉडी, एयर इज मेंटल बॉडी, मेंटल बॉडी दिमाग, फोर्थ इज वाटर बॉडी, पूरे शरीर में चलने वाला सारे किस्म का प्रवाह, जिसके थ्रू पूरे बॉडी में मैसेजेस जाते हैं। हमारे पूरे शरीर में तरल तौर पर, लिक्विड फॉर्म में सब कुछ मूव होता रहता है, जिसके थ्रू हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है। ये स्पिरिट है, फायर, ये वाटर है। जब आग पानी को तपाती है, आत्मा जब मैं को, आई ब्रेन है ये, इसके दम पे घमंड करते हैं, इसके दम पर हमारी एग्जिस्टेंस है, इसको तपाती है तो एयर फॉर्म में वाटर परिवर्तित हो जाता है। जब एयर फॉर्म में वाटर परिवर्तित होता है तो बुद्धि सही चलती है और शरीर को ठीक चलाती है, और हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले ईश्वर से कनेक्ट होना है। गॉड कनेक्टिविटी होने मात्र से हमारा सारा साइकिल सेट हो जाता है। गॉड कनेक्टिविटी होने से हमारी सारी चीज अपने आप होती है। यानी अगर हमें धन चाहिए, जो हम धन के ही छापे में रहते हैं आजकल, बेसिकली मनुष्य तो यही करता है, धन चाहिए,
तो सबसे पहले तो भगवान को समर्पित कर दो, भगवान को दे दो, भगवान तेरे हवाले तेरा हेडेक। जब उसका हेडेक दिखेगा वो अपने आप संसार से मैनिफेस्टेशन देगा, संसार से चीजों को बनवाएगा इस शरीर के लिए थ्रू बुद्धि। हमारा दिमाग कई बार बंद हो जाता है, परेशान हो जाता है, दिमाग को सुझाई नहीं देता, पर है क्या? एयर तत्व। एयर तत्व मीन्स रेस्पिरेशन, सांस। जब दिमाग हमारा बंद हो जाता है यानी सुझाई नहीं देता, इसका मतलब हमारा लिम्बिक ब्रेन होता है। यहां एक छोटा ब्रेन का टुकड़ा है, इधर पीछे है, इधर आगे है, ये है, इधर नीचे है। हमारा लिम्बिक ब्रेन है, इसके आगे है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारी सोचने समझने की शक्ति है। जब ये बंद हो जाती है तो हम माथा पीटते हैं। जब गुस्सा आता है, चल चल चल, ये चलता नहीं, इस ब्रेन को रास्ता नहीं सूझता, क्या करूं, क्या सोचूं, कैसे सोचूं, तो हम माथा पीटते हैं, ऐसी तैसी, माथा गर्म हो जाता है। तो ये माथा बंद नहीं हो यानी ब्रेन कंट्रोल होता है एयर से। जैसे ही आपके दिमाग में तनाव है, आंसर नहीं मिल रहा, परेशान हो, दुखी हो, सांस रोक लो। हमारे दिमाग में, लिम्बिक ब्रेन में, मैं पहले बता चुका हूं डिटेल, एमिगडाला नाम का एक एरिया होता है जिसको ऑन होता है किसी डर से, फ्यूचर की चिंता से, भविष्य की परेशानी से, हाय क्या होगा इस टेंशन से। जैसे ये ऑन होता है ये इसको बंद कर देता है, क्योंकि अगर ये उस समय ऑन रहा तो ये बंद नहीं हुआ तो दिमाग फट जाएगा। तो शरीर की रक्षा के लिए दिमाग इसको ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देता है। तो ये बंद नहीं हो तो सांस रोक लो। जैसे ही आप सांस रोकोगे, सांस रोकते ही ऑन हो जाएगा, यानी अब आपको सोचना समझना चालू हो जाएगा, आपको रास्ता निकल आएगा अपने आप ही, क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे ये ऑन होगा, हार्ट कमांड देना शुरू कर देगा। हार्ट सिर्फ चल रहा है, ब्रेन डेड इंसान का हार्ट चल सकता है, हार्ट डेड का नहीं। ब्रेन डेड मतलब लॉजिक देने वाला। अगर लॉजिक वॉजिक नहीं है तो भी हमारा जीवन चलता रहेगा। हार्ट इज लव, अगर लव नहीं है तो जीवन नहीं चलेगा। यानी बिना प्रेम के हम जी नहीं सकते, बिना माया के, बिना चीजों के हम जी सकते हैं, ये समझो। और हम उल्टा प्रेम का सैक्रिफाइस कर देते हैं माया के चक्कर में। हम दिल का सैक्रिफाइस कर देते हैं ब्रेन के चक्कर में। दिल खत्म हो जाता है, ब्रेन अपने आप खत्म हो जाता है। ब्रेन खत्म होता है, दिल उसे दोबारा जिंदा कर लेता है ऑटोमेटिकली। हमें कुछ नहीं करना है, ये अपने आप होता है। हमारे शरीर में हार्ट की एक्सटेंशंस दी गई हैं। ये हाथ, पंछी होते हैं ना, पंख होता है ऐसे, हमारे शरीर में ये एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है, ये हार्ट है। दिल में खुशी हुई हम यूं ताली पीटते हैं, क्यों पीटते हैं? अपने आप होता है, दिल में यूं आता है, ये ऑटोमेटिक है। ईश्वर को खुशी मिली यानी मुझे खुशी मिली, मैं, मुझ में ईश्वर, इस ईश्वर को खुश करो, इसको मजे दे के देखो, बिना लॉजिक के। कैसे होगा? बच्चे बनो। हमारे अंदर का बच्चा किधर गया? बच्चा क्या करता है? किधर भी थूक देता है, शक्लें बनाता है, टीवी देखता है, शीशे के सामने ड्रामे करता है, हल्ला मचाता है। जब मन किया हंसता है तो उसकी बॉडी क्या कर रही है? उसकी बॉडी सब कुछ वो कर रही है जो उसका दिल चाह रहा है। दिमाग पूरा दिल के कंट्रोल में है। बच्चा क्या कर रहा है? ऐसे ग्रो करता है। बड़े क्या करते हैं? ऐसे मरते हैं। हमारी बॉडी यहां से यूं कुबड़ा कर, छोटी होकर, घिस कर, बीमारियां लेके मर जाती है, क्योंकि हम ये सब करना बंद कर देते हैं। तो दिल की बात दिमाग के थ्रू शरीर कह दे, इसे बच्चा बोलते हैं, ये गुरु होता है। और अगर वो ना कह पाए, जिसे हम एडल्ट बोलते हैं, तो शरीर क्या करता है? पिस जाता है, घुट जाता है। जो व्यक्ति वाणी से बोल नहीं पाता, उसके कंधों में तकलीफ शुरू हो जाती है। जो दिमाग में प्रेशर लेके चलता है, उसकी टांगे वीक हो जाती हैं, और कई किस्म की बीमारियां हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। इसलिए बच्चे बनो। तो अब अगर अपने आप को, दिल को ऑन करना हो, जो ऑन नहीं हो पा रहा, तो आपको सिंपल एक्सरसाइज है, घर जाके 5-7 मिनट लगा लो, कमरा बंद करके चिल्लाओ, हल्ला मचाओ, शक्लें बनाओ, शीशे के आगे जगह बना लो, कहीं थूक लो, कहीं कागज की बॉल्स बना लो, वो फेंक दो, कुछ कपड़े फाड़ दो, एक बड़ा सा कागज दीवार पे लगा दो, उस पे अपना बटरफ्लाई बनाओ, डोरीमोन देखो, टॉम एंड जेरी देखो, टॉफी खाओ, कीचड़ मचाओ, गंद मचाओ, इरेगुलरिटी करो। आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद आपका दिमाग शांत हो जाएगा, क्योंकि दिल कर रहा है। कहते हैं ना, इंसान क्यों तरसता है? आपने बहुत तरसते हुए लोग देखे होंगे, यार बहुत मन कर रहा है ये खा लें, लेकिन खा नहीं सकते, शरीर बीमार हो चुका है। बीमारी क्या होती है? किसी कारण से आप में फियर हो गया,
आपको ब्लड प्रेशर हो गया, आपका दिमाग थक गया टेंशन कर करके, आपको शुगर हो गई। प्रॉब्लम कुछ और है, सिम्टम कुछ और है, कंडीशन है, डिसीज होना इज कंडीशन। आपके शरीर की कंडीशन क्या है? शुगर हो गई। हुई क्यों है? क्योंकि दिमाग में लफड़ा है। अब डॉक्टर एक दवाई दे देता है, उससे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर या शुगर सेट हो जाता है। पर जो गड़बड़ हो चुकी है अंदर, जिस ऑर्गन के अंदर, वो ठीक नहीं हुआ है, थोड़ी देर में वो फिर वैसा कर देता है, हम फिर एक गोली खा लेते हैं। तो हम बॉडी को बेवकूफ बना रहे हैं। बॉडी नहीं बन रही, बॉडी में वो लफड़ा चालू हुआ है। अब वो ठीक कहां से होगा? उसे रिपेयर सिर्फ दिल कर सकता है। और दिल को रिपेयर कौन कर सकता है? दिल को रिपेयर की जरूरत ही नहीं है, दिल ऑटो रिपेयर है। कैसे होगा? ब्रेन सुला दो, ब्रेन को सुला दो थोड़ी देर के लिए। रात को हम सोते हैं ऐसे, नींद आती नहीं, क्या हो रहा है? ब्रेन चल रहा है, दिल कह रहा है सो जा यार, रेस्ट है। अच्छा ना सो, मर जाएंगे, मैं जब तक चलूंगा चला लूंगा, भाई तेरी मर्जी है। क्यों इन चक्करों में फंसा यार? हम करते हैं बात, जब हमें कोई चीज मिलती नहीं या रो पिटना हो जाता है, हम बाद में कहते हैं क्या रखा है संसार की चीजों में। एक लेक्चर देते हैं शमशान से निकल के, 1 घंटे बाद कहते हैं हाँ भाई क्या हुआ, माल भेजा कि नहीं भेजा? हो गया, आगे डील हुई कि नहीं हुई? यार डील नहीं हुई, शाम को इससे लड़ेंगे, खाना छोड़ देंगे, पेमेंट लेने के लिए 2 घंटे पेट तरसा देंगे। आखिर में क्या होता है? सड़क उड़ करके पैसा आता है, वो सड़क उड़ करके जाता है। वो डॉक्टर अंकल, चोर, अपने ही भाई भतीजे, खानदान के लोग ले जाते हैं। मजा क्या किया? क्योंकि मजे से कमाया नहीं, इसलिए मजा नहीं किया। फिर बुढ़ापे में आके कहते हैं अब पैसे वैसे काफी हो गए, पर यार बीमारियां भी काफी हो गई, एंजॉय कैसे करूं? क्योंकि आपने बॉडी को एंजॉय कराने की आदत ही नहीं डाली। कौन कराता उसे? दिल। पर सारे टाइम तो दिमाग ऑन रखा है। दिमाग को सुला दो। दिमाग सोता है तब जब आप बच्चे हैं, इसलिए बच्चों की तरह बिहेव जरूर करो। और एक बहुत दया करो, बच्चों को बच्चों की तरह बिहेव करने दो। हम अपनी जिंदगी में खुद तो पाप कर रहे हैं अपने साथ। मुस्कुराना छोड़ो, लाफ, पागल होना, गिगलिंग करना भूल गए। बच्चों को भी बच्चों की तरह नहीं करने देते। ए तमीज से रहो। बच्चा दिमाग में सोचता है यार ये है तो बाप या माँ जो भी हो, पर पागल है यार, इसे पता नहीं है मजा कितना आ रहा है। बेवकूफ, कीचड़ में हाथ डाल के, खुद तो कुछ कर नहीं सकता, हमें करने नहीं दे रहा, पर डरते हैं भाई। अब बच्चे में डर की प्रैक्टिस हो गई। अगर कोई दबंग बच्चा है, नालायक है, तो उसको ईश्वर देर सवेर देखना अपने आप सुख दे देता है, कहीं ना कहीं से ढूंढ देता है, धन दे देता है। नहीं बोल रहा हूं, बहुतों को धन दे देता है। वही पालते हैं पंडित जोशियों और मंदिरों को। गरीब आदमी कहां से दान देगा? हराम की कमाई करनी पड़ेगी दान करने के लिए। जेन्युइन कमाई करके दान करना है तो शरीर से दान करेगा मनुष्य। पैसे कहां से देगा? राशन ही पूरा नहीं हो रहा उसका। ऐश अय्याशी करने के बाद जो बच जाता तब करते हैं डर के मारे, यार भगवान को तो कुछ दे दे। अच्छा रिश्वत नहीं दी, वो शंकर जी को दे दे थोड़ी सी, सुना है सबसे टॉप पे चल रहे हैं। और क्या करते हैं? रिश्वत होती है। तो आखिर में हमने क्या किया? दिमाग को नहीं सुलाया। ये नियम बना लो। उसके अलावा किसी भी हालत के अंदर एक सिस्टम गांठ बांध लो कि आपने कुछ भी क्यों ना हो जाए दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। जैसे ही आप दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करोगे, आप अपने दिमाग से इंटरफेयर करोगे। दिल कभी इंटरफेयर होने के लिए नहीं बना। दिल अपने आप के लिए जीता है। कहीं एक आध जगह प्यार करता है, उसमें तड़पता है। यहां बैठे कुछ लोगों ने, जितनों ने यदि जीवन में प्यार किया हो तो उनको मेरी ओर से स्पेशल बधाई अगर असफल प्यार किया हो। असफल प्यार करना जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। यदि जीवन में मनुष्य ने ऊपर उठना है तो असफल प्रेम जरूर करे। करे क्या? हो ही जाता, वो तो करते कहां, हम बेवकूफ होते, करना नहीं आता इसलिए असफल। जब दिमाग लगाते हैं तो हम सफल प्रेम करते हैं, क्योंकि दिल कहता है तेरे लिए सब दिया, ले जा, तू मुझे जान से मार दे, मुझे उसमें भी सुख मिल रहा है। दिमाग कहता है तू सब कुछ दे जा, मेरे लिए मरी जा। उल्टे हैं ये। हाथ में दिल और दिमाग की रेखा, दिल की रेखा यूं चलती है, दिमाग की रेखा यूं, उल्टे चलते हैं हमेशा। ये प्रकृति ने कमाल का सिस्टम बनाया है कि 2 दिमाग चलेंगे एक बार में और दिल उससे उल्टा ही चलेगा। ये चलना है, लेकिन ये ऐसे ही सरवाइव करेंगे क्योंकि ईश्वर बैलेंसिंग करता है। ना प्लस बढ़ने दूंगा ना माइनस बढ़ने दूंगा, 0 पे लाना है। और हम 0 पे लाते नहीं, क्योंकि हम आत्मा के लिए नहीं जीते, हम संसार के लिए जीते हैं। तो संसार त्यागना तभी है कि जब मृत्यु हो जाए, शरीर जाए तो जाए। उससे पहले जिसने त्यागना सीख लिया उसके जीवन में दिल ऑन हो जाएगा, और दिल ऑन हो जाएगा, आपके ब्रेन की ईश्वर से कनेक्टिविटी 100 गुना बढ़ जाएगी। हमारे आज ऐसे यंत्र बन चुके हैं, नासा ये चीज प्रूव कर चुका है, मेडिकल साइंस से प्रूव कर चुका है कि हमारे दिमाग में एक इलेक्ट्रिकल करंट
पैदा होता है। वो इलेक्ट्रिकल करंट जो बनता है उससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिकल करंट हार्ट से बनता है। दिमाग में एक मैग्नेटिक वेव बनती है, दिमाग की बनी हुई मैग्नेटिक वेव से 5000 गुना ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक वेव दिल से बनती है। हम सबके शरीर से निकलने वाले हृदय के केंद्र से कम 8 फुट दूर तक इतने बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनते हैं। ये जाते स्पेस तक हैं। क्योंकि हम सबका डीएनए अलग है इसलिए सबके अलग है, इसलिए मिक्सिंग मैचिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी अलग प्लेट है, सबकी अलग चिप है, हमारा सॉफ्टवेयर सबका यूनिक है, इंडिपेंडेंट है। पर ये स्पेस तक जाते हैं। अभी इतने बड़े मेजरमेंट लायक यंत्र नहीं बने हैं कि हम उसे नाप सकें, पर ऐसा होता है। इससे इसी के दम पे टेलीपैथी भी चलती है। तो हम अपने दिमाग से चीज क्रिएट कर सकते हैं, यानी हमने सोचा और वो हो गया। वो तब होगा जब दिल कॉन्स्टेंटली उसमें जुड़ा हुआ है। अगर आपके जीवन में आपको नींद ऐसी आती है जैसे बच्चे सोते हैं बेसुध, तो आपके दिमाग का डेल्टा पोर्शन सबसे स्ट्रांगली काम करेगा, डीप स्लीप। जितना आप डीप स्लीप में रह सकते हैं उतना आपका हार्ट दिमाग से कनेक्ट हो जाएगा और आपके जीवन में सुख की स्थिति अपने आप होगी। जो बच्चे बेसुध लुढ़क के सोते हैं उनको भगवान अपने आप ही दे देता है। बच्चों को सुसु पॉटी भी साफ हो जाती है, खाना पीना मिल जाता है, उनके टॉयज मिल जाते हैं, फीस स्कूल की भर जाती है। माँ बाप परेशान होते रहते हो, भले ही उनका हो जाता है। पैसा हो ना हो, काम हो ना हो, उनका सब हो जाता है। जब वो बच्चा एडल्ट बन के ऐसी हाई हाई में पड़ जाता है तो उसके बच्चे भले ही मौज कर लें, वो अपनी मौज भूल जाता है, भले कुछ भी हो जीवन में। इसलिए कैसी भी स्थिति के अंदर दिल को ऑन रखना ही है। और दिल ऑन रखना नहीं है, दिमाग ऑफ करना ही है। इसलिए दिमाग ऑफ करने के लिए नींद प्रॉपर लो। 2-3 मैं एक्सरसाइज बताता हूं आपको, वो कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो आपका दिल स्ट्रेंथेंड हो जाएगा, पावर पकड़ लेगा। दिन में किसी भी टाइम बैठकर, खड़े होकर, कैसे भी कर सकते हैं। ये हाथ ऊपर की ओर रखने, ऊपर की ओर खड़े होके करें। जैसे आप समझ लीजिए ये हाथ खुले छोड़ने हैं। और अभी मैंने बताया कि दिमाग की सारी सेटिंग होती है सांस से। आपको रात को नींद नहीं आ रही तो आपने सिर्फ ये करना है कि आंखें बंद करके महसूस करना, ये मेरा सांस बाहर गया, ये मेरा सांस अंदर गया, बाहर गया, अंदर गया। अगर आप इसको 50-100 बार भी कर लेंगे नींद आ जाएगी। दिमाग का स्विच ऑफ हो जाता है उस टाइम। आपने ये किया, हाथ फैला के ऊपर की ओर, आकाश की ओर, और सांस लिया अंदर, अंदर लेके सांस को रोक दिया। रोकने के बाद स्टमक को पंप करना है, ऐसे अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। काउंट करके कर सके 16 बार इज बेस्ट, जितना कर सके वो प्रयास। अंदर बाहर, अंदर बाहर, सांस रुका रुकाया। उसके बाद 16 काउंटिंग पूरी, सांस धीरे से बाहर छोड़िए। अगर आपका सांस ऐसे निकला है एकदम से, नहीं सांस ब्रीदिंग, तो इसका मतलब आपके इमोशनल चक्र बहुत वीक है। यहां इमोशन होती है, यहां थॉट होता है। आपके इमोशन चक्र बहुत वीक है, यानी आपका मैग्नेट बहुत वीक है। यानी आप जो यहां से सोचोगे वो यहां से ऑन होके दिल से मिलेगा नहीं। सारा दिन रात सोचते रहते हो। इसलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। तो आपका सांस फूल गया, ये सांस अटका, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 8 बार करो, 4 बार करो। पहले स्टमक को पंप इन पंप आउट, आराम से बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। 16 बार, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, 16 इज ऑप्टिमम। इतना करके मूवमेंट, हाथ ऊपर की ओर रहेंगे, आकाश की ओर। इस समय आपका हाथ के थ्रू निकलने वाले हार्ट के चक्र आकाश की ओर है। दे आर अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट है ये। इसका क्या प्रिंसिपल है ये भी बताता हूं मैं अभी। ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो आप जो भी कॉस्मोस से, अंतरिक्ष से, स्पेस से शक्ति लेते हैं वो आपके पंप होगी। यहां आमतौर पर जो लड़कियां इस चीज से ग्रसित रहती हैं कि मैं सुंदर नहीं लग रही, सुंदर नहीं लग रही, इसका मतलब उनका इमोशनल चक्र खराब है। उनसे एक्सरसाइज कराएंगे तो हाफ के ही सांस छोड़ेंगी, ये गारंटी है। उनकी बॉडी वैसे ही बिहेव करेगी। और जो शांत है और जो ऐसा कर सकती है उसको सब कहेंगे कितनी प्यारी, कितनी सुंदर है। चलो कोई नहीं, बहन ही बन जाए तो भी चलेगा, कोई तो रिश्ता कायम करे, कोई तो रिश्ता कायम। उसका मैग्नेट इतना स्ट्रांग होगा। इसलिए जो लोग गांठ मान के चलिए कोई काम एकाग्रता से करते हैं, दे आर ऑल मेडिटेटर्स। बहुत बड़ा जुआरी अगर जुआ खेलते हुए जीत रहा है तो आप मान के चले वो साधु है, मजाक नहीं है, जुआ जीत रहा है। जिंदगी एक जुआ है। एक लेडी
पूर्ण ध्यान से केंद्रित होकर स्वाद खाना बनाती है, हमेशा उसके छोले टेस्टी हैं, बहुत बड़ी मेडिटेटर है। कैसे उसका माइंड बॉडी सोल प्रोग्राम्ड है, कमाल बनाती है, कितना फोकस है, दैट इज मेडिटेशन। आप अच्छे से एक इंटरव्यू दे पा रहे हैं, यही बहुत मुश्किल होता है। आप प्यार से अपने भाई बच्चों से बात कर पा रहे हैं, यही बड़ा मुश्किल है। घर में बीवी घुसते पूछती है कहां गए थे, और हम सोचते हैं लो चोरी पकड़ी गई, जबकि उसने ऐसे ही पूछा हो। अगर मेडिटेटर है तो उसे पता भी नहीं चलेगा, मतलब चोरी भी आप कर सकते हैं अच्छे से। मकसद कहने का आपके माइंड की प्रोग्रामिंग इतनी बढ़िया, तो दैट विल ओनली हैपन विद ब्रेथ, श्वास के द्वारा। इसी में दूसरा आप कर सकते हैं, जब ये लिया तो ऑपोजिट, हाथ नीचे की ओर जाएंगे और नीचे गिरेंगे। दिस इज विद ग्रेविटी। ये अगेंस्ट ग्रेविटी है हार्ट इस समय, ये विद ग्रेविटी है। ये करके सांस अंदर लेके झटके से छोड़ना है। कपालभाति भी कर सकते हैं, कपालभाति बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी है। अगर आपको उससे शांति है तो जरूरत नहीं, अगर दिमाग तंग कर रहा है तो आप कर रहे हो तो इसीलिए तो शांत है। सारा खेल सांस का है। आपने सांस कंट्रोल करना सीख लिया, आपका ब्रेन कंट्रोल हो गया। हार्ट से, हार्ट से भगवान से। जो सोचोगे होगा, कैसे नहीं होगा, नहीं होगा, आपको परवाह नहीं होगी। आपको क्या करना आ जाएगा, भाड़ में जाए दफा हो, सुखी रहोगे। पैसे होके भी सुखी नहीं होते, बिना पैसे भी सुखी होता है इंसान, साथी होके भी सुखी नहीं होते। तो जब आप ये कर रहे हैं, सांस झटके से बाहर छोड़ना है, ये 3 बार करो, 4 बार करो, आपको सांस की कंट्रोलिंग आ जाएगी। कपालभाति करते हैं, दैट इज अमेजिंग, टू गुड। प्राणायाम करते हैं, अमेजिंग। ये सारे की सारी क्रियाएं बेसिकली बहाना है बॉडी के लिए हो रही है, ये बेसिकली ब्रेन को शांत करने के लिए होते हैं। जैसे ही ब्रेन शांत होता है, बॉडी ऑटो रिपेयर पे चली जाती है। बॉडी रिपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं, मुश्किल है दिमाग को शांत करना। हमारे जीवन में सारे लेन देन चलते हैं धरती पर, सबसे कुछ नहीं है, हम इन लेन देनों में फंसे रहते हैं। और भगवान का ड्रामा बड़ा विचित्र होता है। एक बार एक गेस्ट हाउस में एक सेठ जी आए, बोले भाई रूम चाहिए। बोले सेठ जी देख लो। बोले पसंद नहीं आया तो मैं लूंगा नहीं। बोले डिपॉजिट तो कर जाओ कुछ। बोले ये लो 1000 रुपये, देख के आता हूँ, पूरे होटल में घूम के आऊंगा। 1000 रुपये मिल गए। जैसे ही होटल वाले को 1000 रुपये मिले, वो फटाफट बाहर भाग के गया। जो दुकान वाला था साथ में, जिसके यहाँ से उसकी चाय आती थी, उसको बोला ले भाई तेरे 1000 उधार खत्म यार, हमारा होटल पसंद ना सेठ, कोई नहीं सकता। उसने कहा 1000 रुपये वाह कमाल है यार, उधार उतर गया। उसने उसी टाइम फोन मिलाया, जिससे दूध वाले से दूध लेता था चाय के लिए, उसको फोन किया, भाई पैसे ले जा 1000 रुपये। बोले यहीं हूं मैं पास। बोले लेता हूँ, ये ले भाई 1000, तेरा लेन देन खत्म। गाय वाले ने कहा यार शुक्र है, आज चारे वाले को पैसे देने थे, लास्ट डे था, शुक्र है भगवान तेरी क्या दया यार। वो चारे वाले के पास गया, 1000 रुपये दे दिए। चारे वाला चला गया पुलिस वाले के पास, कहानी है। पुलिस वाले के पास चला गया, लो भाई तुम्हारी चुंगी पास करता था, तुम्हारी उगाही के पैसे थे, दिए नहीं थे पिछली 2 बार की गाड़ी के, लो 1000 रुपये, मेरा तुम्हारा उधार खत्म, अगली गाड़ी जाने देना। पुलिस वाला एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता था, वो उसके पास चला गया, बोले भाई तेरे भी उधार थे, तू भी रख ले बहन। अब तो बहन ही है। उसके उधार दे दिया उसने 1000 रुपये। उसने कहा यार शुक्र है, मैं तो किसी के साथ जा ही नहीं पा रही थी, पैसे ही नहीं थे। वो उसी होटल में पहुंच गई, होटल वाले के पास। बोले भैया पिछला हिसाब तेरा मेरा क्लियर, ये ले 1000 रुपये। होटल वाले ने कहा चलो ठीक है यार। इतने दिन में सेठ जी उतर के नीचे आ गए। बोले रूम पसंद नहीं है। बोले ये लो आपके 1000। जीवन कितनी खूबसूरत साइकिल है, और हम सोचते हैं मैंने किया। आप ध्यान देंगे सारे टाइम ऊपर वाला कमाल का ड्रामा कर रहा है। पैसे आए, हाय मेरे पास इतने लाख आ गए, यार तेरे को रखने के लिए दिए, देने तो किसी और को है। फिर उसको दे दिया, उसे दे दिया। हमने क्या किया, इतनी बड़ी बहती गंगा में से एक बाल्टी भर ली और सोच लिया गंगा मेरी है। हम यूज नहाने के लिए एक बाल्टी ही कर रहे हैं, पीने के लिए 2 लोटे ही कर रहे हैं, लेकिन गंगा मेरी। इतने नोट आए हैं हमारे, इतने से ही, इतने पिचके वैसे, और हम पागल हो रहे हैं। अब जो बाकी की गंगा में जिसने छलांग लगाई और खा पी रहा है ना, बस वो दुश्मन है मेरा। मैं उसको गोली मार दूं, आग लगा दूं, कैसे मतलब तवे पे बिठा दूं, उसको डीप फ्राई कर दूं, क्या करूं। इस चक्कर में हम पागल हो रहे हैं। दिल क्या कर रहा है, एक बाल्टी मिल गई, मजे ले यार। दिमाग कर पूरा सागर बह गया, पागल, एक बाल्टी के मजे भी नहीं करने दूंगा। दिल बैठा आराम से, यार जब ये फ्री होगा ना यार तो मैं एंजॉय कर लूंगा इससे। वो फ्री ही नहीं हो रहा, वो सारे टाइम उस सागर में फंसा हुआ है, और दिल बेचारा एक बाल्टी को तरस गया। कुछ टाइम बाद उस सागर के चक्कर में क्या किया उसने, बेवकूफ ने, इस बॉडी का, इस गाड़ी का भी नाश पीट दिया। अब दिल कहता है ले ले मजे,
मुझे क्या है, भगवान मुझे चेंज करके दूसरे में लगा देगा अगले जन्म में, फिर तेरे जैसे बेहतर मिल गया कुछ तो ठीक है भाई, तेरे जैसा पागल मिल गया फिर सह लूंगा, मेरा क्या है, मेरा तो काम ही धरती पे आके जन्म मरण में जब फंसना है, तू बेवकूफ है लगा हुआ। तो सारे समय खेल क्या हो रहा है, दिमाग को सुलाने का, दिमाग नहीं सोता। आप देखिए दिमाग कितनी कमाल की चीज है, हमारा दिमाग सबसे टॉप पर है। पेड़ होता है ना, पेड़ का तना नीचे होता है, फल ऊपर होते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर, हम उल्टे हैं, हमारी जड़ें यहां हैं, क्योंकि हमें यहां से ट्रांसमिट करना है लेना है, ट्रांसमिट करना लेना है, ऊपर वाले से कनेक्शन ऐसे बनता है हमारा, तो हमारी ये जड़ ऊपर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, धरती ने हमें खींच रखा है, ऐसे चुंबक से खींच रही है, धरती में ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल पुल है बहुत स्ट्रांग, और धरती हमें नीचे खींच रही है, लगातार खींच रही है, नीचे से पंपिंग हो रही है खून की, खून आया, हार्ट ने साफ किया, ठीक किया, बॉडी को दिया, गंदा खराब पंपिंग करी, जोर लगाया, अब वो नीचे जा रहा है बड़ी स्पीड से, ऊपर आ रहा है उतनी स्पीड से आना चाहिए, आता नहीं, ग्रेविटी कह रही है खींचो खींचो, पूरी स्किन पूरी बॉडी को नीचे खींच रहा है, तभी हम थक जाते हैं, हमारे झुर्रियां आती है नीचे की ओर। अब इस बहाने ऐसा ना हो कल से शीर्षासन में चलना शुरू कर दे सब, ये ध्यान रखें, सुंदर उंदर के चक्कर में ना फंसे। तो लगातार ग्रेविटी हमें नीचे की ओर खींच रही है। अब नीचे पैर से बहुत जोर लगता है पंपिंग में ब्लड को। आप जब देखेंगे तो हम सबसे पहले बूढ़े होते हैं पैरों से। आप 50 साल 60 साल के लोगों को देखेंगे, कहते हैं यार सीढ़ियां कौन चढ़े, ऊपर ठीक है, ऊपर नहीं इतनी दिक्कत आती, सीढ़ियां कौन चढ़े, कौन लिफ्ट से चले जाते हैं, कौन लंबी यात्रा पे जाए, छोड़िए छोटा सा बगीचे का पार्क का चक्कर काट के आते हैं, ठीक। तो क्या हो रहा है, पैर फाइट कर रहे हैं लगातार ग्रेविटी से, क्या हो रहा है, बूढ़े हो रहे हैं पैर। शुरुआत पैरों से हुई, ये सबसे लास्ट होगा, ये टॉप पर है ना, यहां पर ब्लड जा रहा है और इसमें यहां हार्ट मिल जाती है और फट से ऊपर पंप मारता है, खून आता है नीचे, पंप मार रहा है नीचे आ रहा है, हार्ट अपनी तरफ से फाइट कर रहा है बेचारा, दोनों तरफ ब्लड देने, बच्चे को, पूरे बच्चे को पालने में लगा हुआ है। इसने क्या क्या खिचड़ी बना ली, झगड़ा कर लिया, टेंशन डाल ली। अब टेंशन के लिए क्या हो रहा है, हार्ट ब्लड ऊपर पंप ज्यादा स्पीड से कर पा रहा है, नीचे कम, क्योंकि कह रहा है इसको जिंदा रखना है यार, ये बॉडी को चलाएगा। बुढ़ापे में आते हैं लोग, अक्सर पैरों की चोट लग जाती है, गिर गए, पैर की हड्डियां टूट जाती है, कूल्हे की हड्डी, ये अक्सर होता है, क्योंकि सारा दिन बैठे बैठे, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सारा दिन बैठे बैठे बुढ़े क्या करते हैं, जो बैठ गए वो बुढ़े हो गए, सोच रहे हैं इंटरफेरेंस कैसे करूं उसकी लाइफ में, उसको कैसे शिक्षा दूं, इसको क्या समझाऊं, उसका क्या करूं। तो क्या हो रहा है, इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, इसमें एक्टिविटी नहीं है। निचले मेरिडियंस होते हैं हमारे, इस मेरिडियन में काम नहीं हो रहा, यहां सप्लाई ब्लड कर रहा है, हार्ट कह रहा है तुझे पालना है, तू बॉडी पालेगा यार, तू ही तो चलाएगा, ये नहीं काम करेगा तो बॉडी कोमा में। तो पंपिंग कर रहा है बेचारा, नीचे ब्लड सप्लाई नहीं, और नीचे से बुढ़ापा आना शुरू हो गया, धरती खींच रही ग्रेविटी, आजा। हम कहते नहीं लेटेंगे नहीं, जब मरेंगे तो ही लेटेंगे, 6 फुट की कब्र तभी खोदियो, पूरी बॉडी को जमीन में लेने के लिए धरती खींच रही है। अब जब तक मरे नहीं, ईश्वर की दी हुई दिल है, वो बॉडी को धकेल के खड़ा कर रहा है, ब्रेन कीचड़ 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 चल रहा है, नीचे से बुढ़ापा शुरू हो गया, हड्डियां वीक होनी शुरू, नीचे की ब्लड सप्लाई डाउन। सिर्फ सोच मात्र से हम बूढ़े ना हो, ये तो अकेला पॉइंट है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, चलना बंद कर देते हैं। जिस दिन से आपको लगे अब कौन चले कौन चढ़े, समझो नीचे से बुढ़ापा ऊपर आ रहा है और यहां खिचड़ी चल रही है। अब जाने की तैयारी कुछ दिनों में हो जाएगी, सालों में हो जाएगी, चलो, पर जब भी होगी गंदी वाली होगी, क्योंकि ये नहीं चलेगा। नीचे का ब्रह्मा, ये ब्रह्मा है, बॉडी का ये हिस्सा जो चला रहा है हमें, ये ब्रह्मा है। तो महेश यहाँ है, विष्णु यहाँ है, इसके क्लेश में कार्यक्रम खराब हो जाता है। तो यहां पर हमारे चेंजेस नहीं आ पा रहे, एक ही सेल लगातार बन रहा है, हार्ट लगातार वही चीज पंप कर रहा है, और हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे थॉट्स बूढ़े हो रहे हैं। बूढ़े हो रहे हैं मतलब हम ईश्वर से कनेक्टिविटी कम कर रहे हैं, और हम उससे खींच नहीं पा रहे वो चुंबक, वो चीजें जो हमें ईश्वर से लेनी है। तो संसार में रहते हुए दर्दें, तकलीफें, बॉडी का सत्यानाश। इसके लिए शरीर की एक्सरसाइज एक बताए तो वो करिए, एक माइंड की बताए तो। शरीर की एक्सरसाइज के लिए रोज का नियम बांध लीजिए, आपको एक पैर पे खड़े होना है 1 से 2 मिनट मिनिमम। जब आप एक पैर पर खड़े होंगे, कृष्ण जी ने ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा स्ट्रांगली की है, एक पैर टेढ़ा करके खड़े रहते थे, ऐदे नाल कुड़ियां भी लव लव करनी सी, तो एक्स्ट्रा फ्री गिफ्ट मिलती है इसमें। आप एक पैर पे खड़े होंगे और दूसरा पैर हवा में, कोशिश रहेगी कि आंखें बंद हो। जब आईज क्लोज्ड रहेंगी तो स्पेस ऑफ हो जाएगी, स्पेस चक्र।
सेंसेशन धीरे धीरे खत्म होती है। हम 90% हमारा विजन का काम, यहाँ विजन का एरिया होता है ब्रेन में, ये रेस्ट पे चला जाएगा। 90% तो विजन से ही काम करते हैं, बाकी सुनना, छूना, ये सब तो, सूंघना, ये कम है। आंखें बंद करके 1 से 2 मिनट रोज एक पैर पे खड़े होना है। यदि ये आप करते हैं तो आपके पैर में टेंशन क्रिएट होगी, प्रेशर क्रिएट होगा। स्ट्रेचिंग वगैरह इसलिए बहुत जरूरी होती है बॉडी के लिए। योगा इसीलिए मनुष्य को दोबारा ठीक करता है। जब ये काम होगा तो हमारे ब्लड के अंदर जो रुकावट है, मेरिडियंस होते हैं, एक पैर बहुत सारे मेरिडियंस को कवर करता है। मुख्य तौर पे लिवर को करता है, स्प्लीन को करता है, किडनीज को करता है, गॉल ब्लैडर को करता है, ये सारे ऑर्गन्स, स्टमक, पेट को करता है। तो जब भी आपकी ये 5-6 चीजों की ज्यादा तकलीफ आ रही है तो समझिए आप पैर की इस एक्सरसाइज करने मात्र से ठीक कर सकते हैं। तभी जो लोग एथलीट्स होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी ये बीमारियां बनती ही नहीं। क्या खाते पीते कोई लेना देना नहीं है, अपने आप सेट। ये फिजिकली ठीक करने का तरीका है। एक पैर पे खड़े होना 1 से 2 मिनट आंखें बंद करके। आंखें खोल के करिए, शुरू में नहीं हो दिक्कत, खड़े होके पैर हिले, कमजोर हो उसको बढ़ाते जाओ, क्योंकि पैर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। टेंशन बढ़ने से जहां जहां मेरिडियन में ब्लॉक है वहां प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने से वो ब्लॉकेज खुल जाती है। हमारे पैरों में पंप्स लगे होते हैं जो खून को ऊपर की ओर फेंकते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट। वो पंप स्ट्रांग हो जाएगा। हम ऊपर की बॉडी स्ट्रांग नेचुरली कर रहे हैं क्योंकि हार्ट है यहाँ, नीचे की हम करते ही कुछ नहीं। फिर अब सारे टाइम हम बैठे रहते हैं, सिर्फ पैर इतना चलता है गाड़ी में भी, बाकी कुछ नहीं। बैठे ऐश हो रही है, आराम हो रही है, धरती खींच रही है। और सबसे ज्यादा जल्दी क्या टच हो रहा है? पैर। सबसे ज्यादा भयंकर प्रेशर यहाँ है। इसलिए सिंगल पैर खड़े होंगे। माइंड के मुद्दे के लिए आपने अपने तौर पे, योगा जैसी चीज नहीं है। यदि योगा कर सके तो सबसे बढ़िया। योगा इज नॉट फॉर बॉडी। हम ये सोचते हैं योगा किया, टेढ़े मेढ़े पोज बना दिए, योगा वो नहीं है। योगा मीन्स 2 की युति, 2 को 1 कर देना। तो अपने दिमाग में इस प्रकार मेडिटेशन, बैठकर कोई भी कार्य कंसंट्रेशन से इतनी अच्छी तरह कर देने मात्र से आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के अगेंस्ट तंग नहीं करेगा हार्ट को कि मुझे ज्यादा ब्लड सप्लाई दो। जब टेंशन होती है तो हार्ट को ज्यादा ब्लड सप्लाई करनी पड़ती है दिमाग को। तो आप एक चीज पे ध्यान दें। उसके लिए आप आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं 2 तरीके से। हमारे ब्रेन का सिर्फ एक ही हिस्सा है जो बाहर दिखता है, बाकी सब बंद है इस खोपड़े में, वो है आंखें। ये डायरेक्ट ब्रेन में होती हैं। ब्रेन से कनेक्टिविटी, ये बंद हुई, ये ब्रेन बंद हो गया, खुल गई, खुल गया। आईज स्ट्रेट किसी एक चीज को लगातार देखने की प्रैक्टिस, सीधा एक चीज, फोकस। दोनों आंखें एक पॉइंट पर सिंपल जाएंगी। जब एक सिंगल पॉइंट पर जाती हैं तो ब्रेन का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। हमने एक चीज को जब देखा और बहुत ध्यान से देखा तो हमारे ब्रेन में कमांड स्टार्ट होती है। हमारा ब्रेन क्या करता है, एक नर्व होती है, न्यूरॉन होता है, जिसको ना ऑन कर देता है कि उस पॉइंट को देखना है। और एक मजेदार काम ऑटोमेटिकली होता है। जैसे ही वो ये ऑन करता है कि उस पॉइंट को देखना है, 2 नए न्यूरॉन ऑन हो जाते हैं, बाकी नहीं देखना है। ये ऑटोमेटिक होता है। अगर आप बहुत फोकस से एक चीज को देखेंगे तो आप ध्यान देंगे, आप बाकी सब कुछ नहीं देख पाएंगे। एक फोकस से एक चीज को देखने से ये नुकसान होता है। तो एक फोकस से एक चीज देखने से ये फायदा होगा कि आपका ब्रेन का वो नर्व ऑन होगा और 2 ऑफ हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? ब्रेन ऑफ करना है। यानी आधा ब्रेन, 1/3 ब्रेन अगर देखने में फोकस में लग गया तो 2/3 बंद कर देगा बाकी चीजें, तो ब्रेन रिलैक्स होगा। सिंगल पॉइंट को देखिए, सिंगल पॉइंट। ये काम हम करते नहीं है। आईज की पेरिफेरल विजन बढ़ानी है तो मूवमेंट ऑफ आईज विदाउट मूविंग द हेड। ट्राई दिस। लगातार यहां से ऊपर नीचे, आगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इससे ब्रेन में एक्साइटमेंट होती है। बटरफ्लाई, तितलियां उड़ती हैं। ब्रेन लगातार, इमेज नहीं बना पा रहा लेकिन मूवमेंट। आप देखेंगे आंखों का प्रेशर सेट होगा। थर्ड आई के लिए भी प्रेशर एक्टिवेट करता है ये। इसको हमने शांभवी मुद्रा में पहले बताया था, बात हुई थी। तो उसके लिए आपको आईज की ट्रेनिंग भी होती है। नहीं तो कई लोग करते हैं, दिमाग पे प्रेशर बनता है और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है। खैर, ये मेडिकली नहीं जाएंगे इस सब के अंदर हम। ये इसके लिए द्वारा एक्सरसाइज की जाए तो हमारे लिए शांति पड़ जाती है। लास्टली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे शास्त्रों में एक देवता है गणेश, गणपति। प्रमुख देवता माने जाते हैं, नंबर 1 कि भाई ये देवता है, भगवान है। और ये कहा जाता है कि पार्वती के वेस्ट से, पार्वती के स्किन निकली खराब, वो नहाए धोए तो वो जो भी कूड़ा करकट था उससे उन्होंने गणपति क्रिएट किया। अब वो देवी देवता है, भगवान है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। कहानियां तो ऐसे ही चलती हैं।
अब सोचिए गणेश जी क्रिएट कैसे हुए। बहुत मल्टीपल चीजें हैं इसके अंदर। गणेश जी, पहले तो ये बड़ी मजेदार बात है कि पार्वती ने क्रिएट किए। दूसरी मजेदार बात है कि शिव जी जो कि तीनों लोक के देवता थे और उनको सब पता था, जब वो आए तो उन्हें पता ही नहीं चला कि यार ये बेटा है मेरा। सब लीला है, देयर इज अ रीजन। भगवान के नाम पे हम सबको इतना बढ़िया ट्रेंड किया जाता है, चुप भगवान की बात है क्यों नहीं पूछते, बस सुनते हैं, तो हम लल्लू की तरह पढ़ लेते हैं। देखिए शिव का ज्ञान क्या रहा होगा। उन्होंने, शिव डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, क्लोनिंग, पहले क्लोनिंग देवता तो हमारे गणपति हैं, क्लोन पैदा कर दिए। तो गणेश जी का उन्होंने सिर काट दिया। अब भाई कितनी अजीब बात थी यार, इतने सारे इंसान थे, क्या पागलपन था, हाथी का सिर लगा दिया। यार किसी और का लगा लेते, ये क्या सिर पैर हुआ, गणेश जी का लगा दिया। जब गर्भ स्थापित होता है तो गर्भ के पैदा होने के समय में जो बच्चा होता है उसके कुछ टिश्यूज होते हैं जो अंदर की ओर मुड़ जाते हैं तो योनि बन जाती है, वो लड़की बन जाती है। बाहर की ओर जाते हैं तो लिंग आ जाता है, वो पुरुष पैदा हो जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है, बॉडी का सिस्टम है ये, कि बेटा होगा बेटी होगी, इससे होता है स्थापित। और वक्ष बनते हैं, स्त्री के वक्ष बन जाते हैं, पुरुष का वक्ष नहीं बनता। तो जो ये एक्स्ट्रा मूवमेंट होती है जिसके थ्रू पुरुष और स्त्री बनता है, ये एक देवता है केतु। ये एक देवता है केतु। केतु इस पूंछ, धूमकेतु, धूमकेतु नाम चलता है कि ऊपर से उल्का पिंड गिरा, धूमकेतु गया, उसकी पूंछ है, केतु इस पूंछ। पूंछ तो शरीर से बाहर निकली हर चीज पूंछ है। ये कान पूंछ है, नाक पूंछ है, लिंग पूंछ है, वक्ष पूंछ है, ये एक्स्ट्रा है, हड्डी नहीं है इसमें, इसमें हड्डी नहीं होती। स्टीफन हॉकिंस एक बहुत बड़े, पता होगा शायद, साइंटिस्ट रहे, फिजिसिस्ट हैं बेसिकली, उनके ऊपर एक पिक्चर भी बनकर आई है। उनका पूरा शरीर पैरालाइज था, मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है, यानी शरीर नहीं चल सकता, हाथ पांव हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बट वो आदमी सेक्स कर सकता था। बड़ी अजीब सी स्थिति है, कोई सेक्स होता था और जब वो मोटर न्यूरॉन डिजीज में तब भी उसके बच्चे पैदा होते रहे। मूवी देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। यानी केतु का कार्य ऐसा है कि केतु चलेगा, ऑन रहेगा, कुछ भी हो जाए। ये शास्त्रों में कहा जाता है ये स्वर्ग का द्वार है। तो केतु का सूचक देवता जो है वह है गणपति, गणेश। गणेश जी जो है ये केतु हैं। गणेश जी की सूंड बनाई गई है, हाथी लगाया गया है, क्यों? क्योंकि बुद्धि में और याददाश्त में पूरे ब्रह्मांड में हाथी से ज्यादा याददाश्त किसी की नहीं होती। तो आपकी याददाश्त, स्मरण शक्ति स्ट्रांग, पहला पॉइंट। दूसरा, आप जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ तो करेंगे ही, खाना खाएंगे, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, कुछ और लफड़ा करेंगे, बच्चे पालेंगे, तो सबसे पहले गणेश का ध्यान करो। गणेश क्या है? गणेश इज द देवता विच इज रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट करता है लिंग और वक्ष और कान, नाक। ये बाहर निकली हुई चीजें, कार्टिलेज होता है इसमें। यानी सबसे पहले इनको संतुष्ट करो, ये मैसेज है। यानी कि आप हर प्रकार से सेक्सुअली स्टेबल होने चाहिए। आप सुनो, आनंददायक, सूंघो, आनंददायक। जीभ भी केतु है, हड्डी नहीं होती। सेक्स, लिंग भी केतु है, वक्ष भी केतु। ये भोग पूर्ण करो, पहले सेक्स का कार्य पूर्ण करो। मैं स्यापा शब्द नहीं कहूंगा इसे, लोगों के लिए स्यापा बन जाता है। यानी सबसे पहले धरती पे कोई भी क्रिया करनी है तो गणपति का कार्य पूर्ण करो, यानी कि सेक्स का झंझट खत्म करो, तब आप जीवन में कुछ कर पाओगे। नहीं तो इस कार्य के लिए हम ऑटो प्रोग्राम्ड है, भोजन के लिए और सेक्स के लिए और खुद को बचाने के लिए, तीन चीज के लिए मनुष्य ऑटो प्रोग्राम्ड है। हमारी प्रजाति की रक्षा रहे इसलिए ईश्वर ने हमारे अंदर ये गुण डाले हैं। भूख लगे तो बच्चा खाएगा अपने आप ही खाना आना होता है सबको, कहीं से भी चुरा के खाएंगे। सेक्स की भी एक भूख है। ये चीज पूर्ण हो जाने से हमारा एक तत्व सेट हो जाता है शरीर का, जिसके कारण से हम आगे कुछ करने लायक रहते हैं। इसलिए ये एक बहुत जेन्युइनली कही बात है कि किसी हालत में भी सेक्सुअल लाइफ अपनी खराब मत होने दो। जब ये ठीक रहती है तो आपका ऑटोमेटिकली सारे चक्र सेट हो जाते हैं। 7 चक्र में बनता है भोजन से वीर्य, ये क्लास हम पहले कर चुके हैं। आपके शरीर के अंदर की एक एक मशीन सही कार्य करेगी। काम कौन करेगा? ये शरीर। किसके थ्रू करेगा? दिमाग के थ्रू। दिमाग सही कैसे रहेगा? अगर दिल संतुष्ट है। इसलिए अच्छा भोजन करो, ठीक सुनो, ठीक जगह सुगंध लो, शारीरिक सेक्स करो, सेट हो गया सब कुछ। अब आप कुछ भी कर सकते हो। आपके शरीर में, मन में अपने आप
क्लेश, क्रोध, लड़ाई अपने आप सेट हो जाएगी। यहां तक कि सेक्स में पागलपन करना ये भी खत्म हो जाएगा। शांत और स्थिर रूप से किए सेक्स से शांत और स्थिर बच्चे पैदा होते हैं। जंगलीपन से किए सेक्स से जंगली बच्चे पैदा होते हैं। प्रेम की संतान होगी, बच्चा बड़े होकर आपको प्रेम करेगा। लस्ट की संतान होगी, बच्चा बड़े होकर आपको कहेगा दो क्या दे रहे हो मुझे। जैसा बीज डाला, आम का बीज डालो तो आम बनेगा, पपीते का तो पपीता, सेब का बनाने के बाद केला थोड़ी निकलेगा। तो आपने जिस भावना से पति पत्नी के तौर पे पहला वो नंबर 1 जो हमने शुरू में लिखा था, स्पर्म और एग चूज करके किया, उसी क्रिया के अनुसार वाला दिल मिलेगा। इसलिए सेक्स बड़े ध्यान से चाहिए और उसके लिए आपका दिमाग शांत चाहिए। दिमाग शांत होगा केतु संतुष्टि से। इसलिए कहा गया गणपति की पूजा करो। सबसे पहले गणेश पूजा। अब गणपति की पूजा जब की जाती है तो इससे हमारे शरीर में ऑटोमेटिक ऑन कैसे होता है सब कुछ। गणपति जो है, ये जिस समय इनका पूजन किया जाता है, गणेश चतुर्थी होती है, उस दिन सूर्य और चंद्रमा जिस राशि में होते हैं, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप पकड़ नहीं पाएंगे। ऊपर अंतरिक्ष में राशियों को शक्लें दी गई हैं, आपने देखी होंगी राशि। एक मेढ़ा है, एक वो धनुष चला रहा है, 2 मछली बना रखी हैं, ठीक है, एक केकड़ा है। ऐसे चंद्रमा की, सूर्य के अलग अलग किस्म से बहुत सी योनियां होती हैं, राशियां होती हैं। ये सिर्फ 12 है, बाकी बहुत सारी होती हैं। तो सूर्य जिस राशि में होता है उस दिन उस राशि का जो योनि है, यानी उस राशि का जो संकेत है, वो है गज। शास्त्रों के हिसाब से है ये, वो हाथी की शक्ल का है। इसलिए सूर्य हुआ ऊपर का देवता पिता, तो यहां लगा। और जो चंद्रमा की राशि है, जो सूर्य की वजह से रहता है, चंद्रमा सूर्य की वजह से है, जो भी है, चंद्रमा का अपना अस्तित्व कुछ नहीं, सूर्य से शक्ति लेता है, हम भी सूर्य से शक्ति लेते हैं। उसकी राशि है मूषक, इसलिए नीचे चूहा बिठा दिया। नहीं तो हाथी चूहे की सवारी थोड़ी करेगा। यानी आपने जब गणपति की पूजा की तो आपका सूर्य और चंद्रमा सेट हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा किसको कंट्रोल करते हैं? थर्ड आई को। थर्ड आई सेट हो गई, क्या ठीक होगा? सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी ठीक होगी, क्या होगा? इदा और पिंगला नाड़ी बराबर, दैट इज स्त्री तत्व भी आपका ठीक, पुरुष तत्व भी ठीक। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? अर्धनारीश्वर, यानी शिव, यानी सहस्रारा चक्रौन, यानी जो चाह लिया होके रहेगा, कैसे नहीं होगा, भगवान की ऐसी की तैसी। मांगना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सोचने की रखी है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको चाहना आना चाहिए। भगवान बैठा है देने को, पूरा ब्रह्मांड उसका है, हमें चाहना ही नहीं आता। इसलिए गणपति की पूजा मात्र से ये इफेक्ट आता है। गणेश जी को सबसे प्रिय घास है, तो गणेश जी की कभी पूजा का मन करे तो घास चढ़ाओ। और ये मुख्य तौर पे बताने की बात है कि किसी भी हालत में, शुरुआत की बात है, बीज बनता है, संतान होती है। पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी, चाहे किसी रूप में हो, किसी भी हालत में बेड पर लड़ाई नहीं करो। सेक्सुअल लाइफ आपकी बेहतर और अच्छी होनी बहुत जरूरी है, उससे प्रेम आता है। सेक्स के लिए पुरुष का ग्रह 5 गुना ज्यादा ताकत रखता है स्त्री से, यह स्वाभाविक क्रिया है। इसलिए स्त्री पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पुरुष इस चीज में तृप्त रहे। यह चीज की पावर की एग्जॉशन के बाद पुरुष की बुद्धि स्टेबल रहेगी। कुछ की बहुत देर में होगी, शायद पूर्व जन्म के कर्म हो, बुद्धि ज्यादा भ्रष्ट हो, सेक्स के लिए ज्यादा भूख हो, ज्यादा पागलपन हो, समय लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर यही तपस्या, यही जीवन है। यदि ये चीज आपकी सेट होती है तो आपका मुख्य तौर पे 2 ग्रह बृहस्पति और शुक्र ठीक होते हैं। बृहस्पति कंट्रोल्स ऑल द यूरिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ द बॉडी, सारा वाटर चक्र उसके पास है, और शुक्र के पास एयर चक्र। एयर चक्र ठीक होगा तो आपके ब्रेन में अल्फा वेव्स ठीक बनेंगी, ये कभी शट नहीं होगा। कुछ भी हो जाए आपको सारे आंसर अपने आप पता होंगे। आप कहीं भी जाएंगे आपको अपने आप चीजें बताने में आएंगी, अपने आप चीजें चल के आएंगी, लोग पूछेंगे कोई जो आता है ऑटोमेटिक। इसलिए किसी हालत में भी मानसिक रूप से कभी क्लेश नहीं करिए। ये बहाने की बात होती है, केतु ग्रह बेड होता है, झाड़ू होती है, ये बड़े आगे चली जाएगी बात, किसी और टॉपिक पे चले जाएंगे। इसलिए शादी के बाद लड़की को बेड दिया जाता है कि उस ग्रह को लेकर जाए। कई लोग कहते हैं कि जी हमारी बेटी चली गई तो हम बर्बाद हो गए। तो आगे अब लोगों को अवेयरनेस है, वो कहते हैं जी अब बेटी की शादी होगी, हम कंगाल तो नहीं हो जाएंगे, दूसरा घर भर जाएगा।
तो कुछ चीजें बेटी की रखवा ली जाती हैं ताकि वो ग्रह वहीं रह जाए। ये टोटका होता है, नहीं तो जाती है तो साथ ले जाती है नसीब। ये ग्रह होता है। इसलिए ध्यान से समझिए कि अब ब्रेन की सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि के लिए सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि आपका सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल ठीक हो। इससे बॉडी आपको तंग नहीं करेगी, ब्रेन को। बॉडी बहुत तंग करती है ब्रेन को। बॉडी बोलती है मुझे मीठा खिलाओ, ब्रेन हार जाती है। बॉडी बोलती है, लोग ऐसे मैंने देखे हैं बहुत, आपने देखे होंगे, 7 बज गए जी, बोतल खुल गई। भाई साहब अपने आप खुल गई, मैंने खोली नहीं थी। मैंने 6:59 तक कसम खाई थी जिंदगी में 6:59 तक कसम खाई थी कुछ भी हो जाए आज के बाद शराब को हाथ ही लगाऊंगा। पता नहीं मुंह तक कैसे चली गई। बॉडी दिमाग को खा जाती है और दिमाग कहता है दिल को क्या करूं। दिल कहता है यार बताया तो है सही नहीं है, क्यों इतना, क्या तुम्हें अब तो तुम्हें शराब पी के मजा भी नहीं आता। बोले यार ये बॉडी ने खून पी रखा है, तो चल पी लेते हैं। फिर बाद में आया मजा, नहीं, कल से कसम है मुझे, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, बर्फी नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। बॉडी की तकलीफ शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़ी खिचड़ी है, माइंड, बॉडी एंड सोल। सोल इज हार्ट। वैसे सोल हमारी लिवर में रहती है, पर हम उसकी डिटेल बात नहीं करेंगे। आज का टॉपिक हमारा चेंज हो जाएगा। ये नया मैंने फुलझड़ी छोड़ दी जाते जाते, इसके बारे में फिर बात होगी। इसलिए किसी भी हालत के अंदर इस बॉडी की गुलामी ना हो, ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि बॉडी की गुलामी करने को मजबूर है। ये ब्रेन है ही ऐसा। लपड़ा इस ब्रेन को स्विच करो ऑफ, ताकि हार्ट इसे चला सके। तो मतलब गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। मानसिक पूजा करो गणपति की। और मानसिक पूजा मीन्स गणपति का धर्मपूर्ण ज्ञान पूरा होना चाहिए, दिमाग पूरा चलना चाहिए। भोजन जम के खाओ। गणेश जी बहुत जम के खाते हैं, पेटू हैं। अपने आप को तरसाना नहीं है और खुश रहना है। आपके पास रिद्धि सिद्धि ये शब्द कहे गए हैं, ये सब सूचक चीजें, ये सब एक तरह के संकेतिक है, सिंबलाइज करते हैं। यू विल हैव अ हैप्पी लाइफ एंड सेक्स लाइफ शुड बी ओके। अब वो जबरदस्ती सेक्स लाइफ ओके होगा नहीं चलता है, पर सेक्स इज नॉट जस्ट इंटरकोर्स कि भाई इंटरकोर्स हो रहा है, संभोग हो रहा है, वो जरूरी नहीं है। सेक्स इज भोजन कर रहे हैं, एंजॉय करो। लोग खाना खाते हैं दुखी होके, ये केतु है। ना लिंग की संतुष्टि हुई, ना वक्ष की हुई, और ना ही जबान की हुई, तो जीवन व्यर्थ है। गणपति तो पूजन हुआ ही नहीं है। सबसे पहले ये संतुष्ट होनी चाहिए। आप क्या करेंगे अगर नहीं है? जहां जाएंगे कहेंगे क्या खिला रहा है, क्या खिला रहा है, क्या खिला रहा है, क्या। तब प्यार करूंगा, तब सोचूंगा, तब कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, तब दोस्ती निभाऊंगा। ये बहुत लफड़ा करती है, पत्थर मार देती है। आपके अंदर यहां क्लेश फंसा हुआ है ब्रेन में। मेरी ननद जो है ना बहुत महंगा सूट खरीद के लाई है मेरे से, जी करता आग लगा दूं। अब जी कर गया आग लगा दूं। अब इसको चुप रखा आपने, ढक्कन बंद। देर सवेरे दर्द यहां जाएगी फिर नीचे जाएगी। वो एक्सप्रेशन फंसा हुआ ना। बच्चा तो बोल देता कि ये टॉय मुझे दे दो, छीन लेता। वो तो लोगों के घर जाके बिस्किट खा जाते हैं, बेइज्जती कराते हैं माँ बाप की। अपने घर में सो, लेकिन वहां जाके जरूर खाना है। बच्चे का एक्सप्रेशन ओपन है, इसलिए उसका शरीर ठीक है। बड़े ने क्या किया? नहीं, अब उसने दिमाग खराब कर दिया अपना अच्छे से। मेरी ननद ने ये किया है, मैं ननद को गोली मार दूं, क्या करूं? तो पहला मुद्दा तो ये है कि मैं ननद से महंगा सूट लेकर आऊं। एक नया स्यापा डाल दिया, कंपैरिजन डालते, ना लेना ना देना, उसको नीचा दिखाना, खुद को ऊंचा, बेकार के ड्रामे। दिमाग का देखो, दिमाग क्या दही करता है। तो संतुष्ट रहो पहले तो। इस चक्कर में फंसोगे ना, ये भोग की बात है, ये सेक्स है। आप गलत सेक्स कर रहे हो, आप रेप कर रहे हो। अपने माइंड का रेप हो रहा है। ननद को बेचारे को पता भी नहीं होगा, या पता भी होगा जला रही हो, सफल भी हो रही हो, तो उसको जीतने को दे रहे हो। इसलिए पहले खुद पे केंद्रित करो, खुद को सेट करो। ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर आप इन चीजों को समझ सकते हैं तो आपका जीवन सुखी करना है ना। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि हमारा जीवन कितना सुखी है, हम रेडीमेड सुखी हैं। हमारा लफड़ा है, हम औरों के चक्कर में दुखी हैं। उसको झाड़ू मार दो। हम क्या करते हैं? उसे झाड़ू मत मार, अपनी झाड़ू बड़ी कर ले, अपना सुख बढ़ा। हम तो ऑलरेडी सुखी हैं, ऑलरेडी सुखी तो हैं। बीवी बच्चे भी पल रहे हैं, सब सही चल तो रहा है। टेंशन क्या है? नहीं, अब और बेहतर करना है। बस पिटाई हो गई। भगवान कहता ला ये भी दे जा। वो बताया तो मैंने, समाज बदल दूं, घर बदल दूं, फलाने बदल दूं, यार खुद को ही बदलूं। खुद पे मेहनत करो, आप देखना जीवन में कितना विचित्र परिवर्तन आएगा। 2-3 एक्सरसाइजेस बताइए, वो करिए। अपने आप आपके शरीर में चेंजेस आएंगे और शरीर आपके कंट्रोल में रहेगा। मरना है एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमार पड़ के मर जाएंगे, प्रारब्ध में लिखा होगा बीमारी से मरना है। तो कैंसर, हार्ट अटैक, तो नॉर्मल बातें हैं। और वैसे भी दिमाग में बार बार कैंसर सोचोगे तो कैंसर से मर जाओगे, हार्ट अटैक सोचोगे तो हार्ट अटैक से मर जाओगे।
खुश रहोगे तो भगवान मरने ही नहीं देगा, शांति से मरोगे। जैसे वाला मैसेज दिमाग से हार्ट तक दे रहे हो, वैसे वाला काम हार्ट दिमाग से करवा देगा। मैसेज का खेल है, किसके ईमेल किसके टेक्स्ट ज्यादा है, और गांठ बांध लीजिए, पावर तो हार्ट की ही चलेगी। यह है कि हार्ट ब्रेन के आगे कहता है कोई बात नहीं बेटा, तेरी चली। उसके लिए ब्रेन को मना के चलो। जो ब्रेन बड़ा कीचड़ करके चलता है, सांस की एक्सरसाइज कंट्रोल कीजिए, बॉडी की स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी कीजिए, और कोशिश करिए शांति की। कोशिश करिए स्त्री तत्व और पुरुष तत्व अपना सेट कर सकें। अर्धनारीश्वर की जो मुद्रा है, दैट इज बेसिकली सेक्स। यदि आप साइड से पुरुष स्त्री को संभोग करते देखें तो आधी स्त्री दिखेगी, आधा पुरुष। दैट इज शिव इन सेक्स। तो आप इतने पूर्ण हो जाएं कि आपके अंदर ना स्त्री तत्व रहे ना पुरुष तत्व, दोनों पूर्ण हो जाएं। दैट इज एंड जीरो। और जीरो हो गए तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं। आप जो चाहोगे वो होगा। मजे की बात है, आप कुछ चाहोगे ही नहीं, क्योंकि चाह के कुछ मिला तो मजा आया, ऐसी स्थिति से ऊपर जा चुकेंगे आप। मरना भी एक खेल की तरह लगेगा। याद रखिए, भगवान आपको अपने पास बुला लेगा। ज्यादा प्यार करोगे तो भी बुला लेगा, ज्यादा डंडे मारोगे तो भी बुलाना तो उसने है ही। लड़ाई इस बात की है कि जाए कैसे, यात्रा कैसी रही यार जाने से पहले की, क्या मौज करी, सुखी हुए, शांत हुए। ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हो ना धरती पे, देवता है हम लोग। वो ढंग का हुआ, बढ़िया से दुख झेला, बढ़िया से सुखी हुए। दुख भी तो बढ़िया से झेलो ना। एक्सेप्टेड, सरेंडर करते हुए हमारे ब्रेन के कुछ सेक्शंस होते हैं वो ऑन हो जाते हैं, डरते हुए कुछ सेक्शन ऑफ हो जाते हैं। तो शेर बनो और मौज करो। सो सिंपल। क्लास पूर्ण करते हैं जी हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। नमस्कार।